हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मैथ्स ज़िलोमिना चैनल में हार्दिक स्वागत है। अभी हम प्लेन कंटिन्यू कर रहे हैं। आई थिंक ये प्लेन का थर्ड या फोर्थ वीडियो है, आई थिंक फोर्थ है, ठीक है। इसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था प्लेन के बारे में, है ना। प्रोजेक्टेड प्लेन के बारे में बताया था ना। जो प्रोजेक्टेड प्लेन है उसका हमने कोऑर्डिनेट प्लेन पे प्रोजेक्टेड प्लेन लिया था, उनके एरिया का जो सम होता था, यानी कि उनका जो मैग्नीट्यूड निकालते थे अंडर रूट करके, है ना, वो एक्चुअल प्लेन का एरिया मिल जाता था हमें, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही एक क्वेश्चन है, उसी टाइप का है। अ प्लेन मेक्स इंटरसेप्ट ओ ए ओ बी एंड ओ सी ऑन द एक्सिस, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। देखो क्या है ट्राइंगल, इस तरह से मान के चलो, ये दिया हुआ है, ठीक है। ऐसा कुछ मान लो, कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये एक्स एक्सिस मान लो आप, ये आप जेड एक्सिस मान लो, ये आप वाई एक्सिस मान लो, ठीक है। अब ओ ए ओ बी ओ सी दिया हुआ है, ठीक है। इंटरसेप्ट फॉर्म दिया हुआ है। ओ ये ले लो आप, यहाँ से ले लो ए, यहाँ से ले लो आप ये बी है, यहाँ से ले लो आप ये सी है। इनको मिला दो, एक प्लेन बन जाएगा इससे। ये हमने एक प्लेन बना लिया, ठीक है, समझे। तो अब ओ ए दे रखा है हमारा ए है, ओ बी हमारा दे रखा है बी है, ओ सी दे रखा है हमारा सी है, ठीक है। तो ओ ए मिल गया है, ओ बी मिल गया है, ओ सी मिल गया। क्या रहा है कि एक प्लेन बनता है ओ ए ओ बी ए बी सी के इंटरसेप्शन, मतलब कि ओ ए यानी कि ए के ए इंटरसेप्ट है, ये बी इंटरसेप्ट है, सी इंटरसेप्ट है, ठीक है। इनको मिलाने से एक प्लेन बन गया, ठीक है, एक्सिस पे, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। इस ट्राइंगल ए बी सी का ना एरिया निकालना है, ठीक है। तो ए बी सी का ट्राइंगल का जो एरिया हमें निकालना है, निकालने के तो कई सारे तरीके हैं। एक तो है कि भाई आप कोऑर्डिनेट निकाल लो, है ना, तो कोऑर्डिनेट वाले मेथड से कर लो, ठीक है, वो भी बता दूंगा। और दूसरा है कि भाई प्रोजेक्टेड जो ये प्लेन बन रहे हैं, ठीक है, ये ट्राइंगल ए बी सी का प्रोजेक्टेड प्लेन बन रहा है ना, अलग अलग प्लेन पे। देखो ये अगर हम वाई जेड प्लेन की बात करें तो यहाँ पे एक प्रोजेक्टेड ट्राइंगल ये बन रहा है। यहाँ पे अगर हम बात करें मतलब कि वाई एक्स प्लेन पे तो एक प्रोजेक्टेड ट्राइंगल ये बन रहा है, ठीक है। ऐसे एक्स जेड प्लेन पे प्रोजेक्टेड ट्राइंगल ये बन रहा है, ठीक है। तो इन तीनों प्लेन का जो हम मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, ठीक है, मैग्नीट्यूड कंबाइन करके मैग्नीट्यूड जो निकालेंगे वो हमारे एक्चुअल प्लेन का आ जाएगा। ये मत समझ लेना कि भाई इसका एरिया निकाल लो, इसका निकाल लो, इसका जोड़ लो, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये प्लेन है, ठीक है, ये एक अलग काइंड, मतलब कि ये 3D में है ना, ऐसा कोई 2D में तो है नहीं कि भाई ये एरिया प्लस ये एरिया प्लस एरिया ट्राइंगल का एरिया, ऐसा नहीं है ये, ठीक है। मतलब देखो 3D फिगर है, ये ए बी सी एक प्लेन है, ठीक है। और ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है जो 90 डिग्री पे है, उस मतलब ये अंदर है, इनवर्ड है, ओ अंदर है मान लो, या ऊपर है मान लो, ठीक है। जैसे ही मान लो प्लेन से बाहर है लेकिन ये, ठीक है। और जो प्लेन से बाहर है तो कोऑर्डिनेट एक्सिस मिलाया गया है, ठीक है। और वो प्लेन बन रहे हैं, तो ये जो प्लेन बन रहे हैं ना, ये एक तो बन रहा है ओ बी सी, एक बन रहा है ओ बी ए, एक बन रहा है ओ ए सी। जो तीन प्लेन बन रही है ना, इन तीन प्लेन का, ये तो तीन प्लेन है, इसी को हम प्रोजेक्टेड प्लेन कहते हैं। और इसी का एरिया निकालने का जो तरीका होता है, इनके कंबाइन करने का जो तरीका होता है, अंडर रूट में हम निकालते थे डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल जेड स्क्वायर। ये मैंने कल बताया था, ठीक है। तो थोड़ा सा लिख लो ताकि आपको ना थोड़ी क्लैरिटी रहे। ये क्वेश्चन में, क्योंकि मेरी आदत है फर्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा ढंग से बताने की, तो उसके बाद तो मैं पता ही आपको फास्ट बताता हूँ थोड़ा। अरे यार बेबी ब्लर हो रहा है, तो चलो जी सॉल्यूशन लिखो आप। सॉल्यूशन लिखते हैं, चलो सॉल्यूशन लिखते हैं। क्या है, कह रहा है द प्रोजेक्शन ऑफ ट्राइंगल ए बी सी ले लो, है ना। इस ट्राइंगल ए बी सी का प्रोजेक्शन ले लो अलग अलग प्लेन के ऊपर, ठीक है। लेट कर ले या मान ले या लिख ले सीधा, चलो। द प्रोजेक्शन ऑफ ट्राइंगल ए बी सी ऑन, किस पे ले लो, अलग अलग प्लेन पे ले लो ना, ये वाई जेड प्लेन, ये जेड एक्स और ये एक्स वाई प्लेन, ठीक है। ऑन वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई प्लेन पे, ठीक है। क्या हो जाएगा इन पे जो प्रोजेक्शन है वो क्या है, एक ये बनेगा ट्राइंगल, ये वाला, है ना, क्या है आर, क्या है ट्राइंगल, एक तो ये बनेगा ओ बी सी, ट्राइंगल ओ सी ए, और जो ट्राइंगल बनेगा ये ओ ए बी ले लो, ठीक है। ओ ए बी, ओ सी बी, ठीक है, ओ सी ए, ठीक है। ये तीन मैंने ले लिया, समझ में आ गई ना बात। अब ये तीन हमारे प्रोजेक्टेड ट्राइंगल मिल गए, ठीक है। इन तीनों का मैंने आपको बताया था कैसे निकाल सकते हो। एक तो तरीका है कोऑर्डिनेट निकाल के करने का कि ये कोऑर्डिनेट हमें पता ही है, ये पता ही है,
कोऑर्डिनेट मेथड से करो, फिर इसका निकालो कोऑर्डिनेट मेथड से, इसका निकालो कोऑर्डिनेट मेथड से। अभी मैं फिलहाल दूसरे मेथड से करो, ठीक है, वो भी बता देता हूँ, ठीक है। तो पहले निकाल लो कि डेल एक्स से निकालो। डेल एक्स से निकालने का क्या मतलब है, इफ़ अगर ट्राइंगल है उसका एरिया अगर हम निकालना है ए बी सी का, पहले एक्स, डेल एक्स का मतलब होगा कि जिसमें हमारा प्रोजेक्शन ऑफ ट्राइंगल ए बी सी ऑन वाई जेड प्लेन, ठीक है। वाई जेड प्लेन पे जो प्रोजेक्शन बनेगा, हमारे वाई जेड प्लेन है ये, है ना। प्रोजेक्शन ऑफ ट्राइंगल ए बी सी ऑन वाई जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन पे निकालना है, तो इसका मतलब क्या हुआ, डेल एक्स निकालना है, ठीक है। तो अगर निकालते हैं डेल एक्स इक्वल टू प्रोजेक्शन ऑफ ट्राइंगल ए बी सी ऑन वाई जेड प्लेन, प्रोजेक्शन ऑफ ट्राइंगल ए बी सी ऑन वाई जेड प्लेन, ठीक है। अरे भैया ये पूरा ट्राइंगल है, इसका प्रोजेक्शन अलग अलग प्लेन में ले लेना है, ठीक है। तो पहले ले लो वाई जेड प्लेन पर, प्रोजेक्शन ऑफ ट्राइंगल ए बी सी ऑन वाई जेड प्लेन, ठीक है। तो वाई जेड प्लेन पे क्या है, एक तरह से क्या है, ये ओ बी सी तो है, दैट इज नथिंग बट ए ट्राइंगल ओ बी सी। अगर ट्राइंगल ओ बी सी है तो इसका एरिया निकाल लो, कैसे निकाल लोगे, ये 90 डिग्री बन रहा है कि नहीं बन रहा है भाई, ये 90 डिग्री बन रहा है ना, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट लगा दो। तो 1/2 इंटू बेस कितना है, ये बी है, और हाइट क्या सी है, तो बी सी आ गया, समझे, मिल गया, सिंपल सी बात है। डेल एक्स मिल गया मुझे, इक्वेशन 1 मान लो। सिमिलरली ये निकाल लोगे तो ए बी 1/2 इंटू ए बी आ जाएगा, ऐसे 1/2 इंटू ए सी आ जाएगा तीसरे में ना। सिमिलरली ठीक है, डेल एक्स निकाला, ऐसे ही हम क्या निकालेंगे, डेल वाई निकालेंगे। देखो एक्स वाले में वाई और जेड वाला है ना, ऑब्वियस ही बात है। तो वाई वाले में एक्स और जेड वाला होगा, 1/2 ए इंटू सी, है ना। और निकालो डेल जेड, निकालोगे डेल एक्स डेल वाई डेल जेड, है ना। डेल जेड निकालो, तो डेल जेड कितना आएगा आपका, 1/2 एक्स इंटू एक्स का मतलब यानी कि ए इंटू बी, समझ गए। ये हमने निकाल लिया, ये मान लो 2, ये मान लो 3 इक्वेशन, ठीक है। अभी मैंने आपको कल बताया था ना एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालते हैं, है ना। इनके प्रोजेक्शन का जो तरीका होता है निकालने का, एरिया निकालने का, वही होता है। वी नो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज गिवन बाय, कैसे मिलता है, ट्राइंगल ए बी सी का जो एरिया मिलेगा हमें, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल जेड स्क्वायर। ये मैंने कल बताया था आपको, ठीक है, कुछ नहीं करना, पुट करो डेल एक्स स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 1/4, सबका 1/4 ले लो, और बचेगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर सी स्क्वायर और ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी बी सी सी ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, समझ में आएगा ना, सिंपल। इसको बाहर निकालना है तो 1/2, एरिया नेगेटिव होता नहीं है तो पॉजिटिव ले लेंगे, सिंपल सी बात है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, समझ में आ गया ना बात। यही हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी है, ठीक है। अगर हमें दूसरे मेथड से निकालना है, मान लो दूसरे मेथड में क्या करते हैं, जो मैंने कल बताया था मेथड आपको ना, कल जो मैंने बताया था वो मेथड अभी बता देता हूँ मैं आपको। देखो दूसरे मेथड से, ये मेथड हुआ ना, ये मेथड तू मान लो, ठीक है। मेथड टू, सेकंड मेथड से हम कैसे करेंगे भैया, करेंगे सेकंड मेथड से करेंगे, कैसे करेंगे, देखो पहले कोऑर्डिनेट निकाल लो इसको। देखो ये जो कोऑर्डिनेट है ए क्या है, ये तो भाई ऑब्वियस सी बात है, ए 0 0 है कि नहीं, बिल्कुल जी। ये क्या है, 0 भी 0 है, ये क्या है 0 0 सी है, ये हमारा 0 0 है कि नहीं है। तो हमें क्या निकालना, वही तरीका, डेल एक्स निकाल लो। डेल एक्स कैसे निकालोगे, प्रोजेक्शन वही तो लिखा है, डेल एक्स मतलब प्रोजेक्शन ऑफ ट्राइंगल, है ना, ए बी सी ऑन वाई जेड प्लेन, वही तो है। दैट इज नथिंग बट द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ प्रोजेक्टेड ट्राइंगल ओ बी सी, यही ओ बी सी भाई। इसके जो वर्टिसेस होंगे, डेल एक्स निकालना है तो इसके वर्टिसेस में हमें क्या करना है, इस वाई जेड प्लेन पे, डेल एक्स मतलब क्या है, वाई जेड प्लेन पे जो प्रोजेक्टेड ट्राइंगल वो लेना है ना। तो इस वाले प्लेन के ऊपर जो कोऑर्डिनेट है, इस वाले प्लेन के ऊपर अगर हम आए तो एक्स तो होना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, एक्स तो 0 है, और इसमें वाई बी है, इसमें वाई 0 है, तो 0 0 और 0 भी आ जाएगा इधर, और ये 0 0। तो हमें जो कोऑर्डिनेट मिलेंगे 0 0, है ना, बी 0 और 0 सी, ये मिलेगा, है ना। तो क्या लिखोगे, लिख लो इस तरीके से, कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ प्रोजेक्टेड ट्राइंगल, है ना। क्या आएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस, है ना, ऑफ प्रोजेक्टेड ट्राइंगल
प्रोजेक्टेड ट्राइंगल, जो प्रोजेक्टेड ट्राइंगल क्या मिला हमें, ओबीसी मिला है ना इस पे, डेल एक्स वाले पे, डेल एक्स यानी कि हमारा वाई जेड प्लेन है ना, इस पे हमें क्या प्रोजेक्ट ट्राइंगल मिला है, ओबीसी मिला है ना, ओबीसी, ठीक है, ट्राइंगल ओबीसी ऑन वाई जेड प्लेन, ठीक है, ऑन वाई जेड प्लेन, ठीक है, क्या मिला है, दैट इज वाई जेड प्लेन मतलब एक्स इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू 0 करो, जब एक्स इक्वल टू 0 करोगे तो एक्स इक्वल टू 0 यानी कि एक्स को छोड़ दो, एक्स वाला लेना ही क्यों है ना, एक्स इक्वल टू 0 मतलब एक्स वाला कोऑर्डिनेट छोड़ दो भाई, एक्स इक्वल टू 0 मतलब एक्स वाला कोऑर्डिनेट छोड़ दो, क्योंकि वाई जेड प्लेन है ना, तो एक्स होगा ही नहीं ना, सिंपल सी बात है, तो बी और 0 वाई और जेड मिलेगा, 0 सी मिलेगा और ये 0 0 मिलेगा वाई जेड का, ठीक है, तो हमें कोऑर्डिनेट क्या मिलेगी, कोऑर्डिनेट हमें मिल गया ये 0 0 बी 0 और तीसरा 0 सी है ना, 0 सी, सिंपल, ये हमें कोऑर्डिनेट मिल गई, ठीक है, तो हमें पता है जब हमें 3 कोऑर्डिनेट मिल गए, और ये हमने 11th क्लास में किया हुआ ये क्वेश्चन है ना, कि इसका एरिया कैसे निकालते हो, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 डिटर्मिनेंट मेथड से करते हो ना भाई, 0 0 बी 0 0 सी 0 0 बी 0 0 सी 1 1 1, समझे, ये आ गया। हम क्या लिखते थे, हम भाई कोफिशिएंट तो लिखते हैं एक तरह से, इसका इक्वेशन बनाओगे तो 3 इक्वेशन है ना, 3 इक्वेशन का कोफिशिएंट लिख दिया हमने, वही तो किया है, ठीक है, तो ये हमें मिल गया, ठीक है, इसको करोगे तो क्या आएगा, बी और सी है तो 1/2 बी सी आ गया, देखो बी है ना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसा होता है ना, तो भाई पॉजिटिव लेना है ना ट्राइंगल का एरिया, नेगेटिव थोड़ी लेना है, ठीक है, तो बी लोगे तो इसको ढकोगे, इसको ढकोगे, 0 कम 0 सी कम सी, तो बी सी आ जाएगा 1/2 बी सी, समझे। सिमिलरली बाकी दूसरे निकाल लो है ना, सिमिलरली 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 डेल्टा वाई निकाल लो, तो डेल्टा वाई निकालोगे तो क्या आएगा 1/2, है जी है जी है जी है जी, 1/2, वाई का मतलब क्या होता है, वाई वाला छोड़ दो, वाई वाला छोड़ दो, वाई वाला छोड़ दो, यानी कि किस प्लेन पे आ जाओ, एक्स जेड प्लेन पे आ जाओ, एक्स जेड प्लेन पे आ जाओ भैया, देखो कहाँ है एक्स जेड प्लेन, अब ये प्लेन कहाँ है आपका, एक्स और ये जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन तो ये हमारा, इस एक्स जेड प्लेन में आया तो वाई वाला छोड़ दो, तो 0 सी लोगे, ए 0 लोगे और 0 0 लोगे है ना, तो 0 0 0 सी ए 0, ठीक है, तो अब क्या लिखोगे इसका, मैं ऐसे नहीं लिख रहा कोऑर्डिनेट बार बार है ना, सीधा यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, तो डेल वाई क्या मिल गया आपका 0 a 0 0 c 0 है ना, ऐसे ले लो 0 a 0 0, ठीक है, और c 0, बाकी 1 1 1 तीसरा, तो 1/2 ए सी, ऐसे आपका डेल्टा जेड निकाल लो, डेल्टा जेड भी ऐसे 1/2 ए 0 0 बी 0 0 है ना, ए 0 0 बी लिख लो पहले है ना, फिर 0 0 लिख लो, 0 0 कैसे भी लिख लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नेगेटिव तो भाई लेना ही नहीं है, पॉजिटिव लेंगे हम अपनी तरफ से, क्यों लेंगे, क्योंकि एरिया नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है, तो हमने निकाल लिया, डेल एक्स निकाल लिया भैया, डेल वाई निकाल ली भैया, डेल जेड निकाल लिया, और क्या करना है भाई, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला लगाओ, एरो ट्रायंगल ए बी सी, यही तो होता है, लगा दो जी, अगले पेज ले देता हूँ मैं, देखो मैंने आपके लिए एक नई नोटबुक लगा दी है ना, एक जगह सब इकट्ठे रहे, मैं जो पेज लिखता था ना पेज पे, वो थोड़ा नई नोटबुक है, देखो नई लेके आया हूँ, एकदम नई कोरी नई, ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, therefore area of triangle ABC is nothing but under root delta x square plus delta y square plus delta z square equal to डेल्टा पेल्टा सब वही आया वही आया ना भैया, 1/2 a b b c c a, वही तो आया, देखो जो पहले आया था वही आया, तो आंसर वही आ जाएगा हमारा, ठीक है, अंडर रूट 1/2 और b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर a स्क्वायर plus a square b square, which is required area of what plane which makes intercept OA OB OC, right, and OA OB OC on axis, got it, okay, let's move on to next question. What is the next question? The next question is talking about find area of plane, okay, so the question is from a point, write down questions, okay, the question is from a point P of alpha
बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, अ प्लेन इज ड्रॉन। ओके, इस पॉइंट से एक प्लेन ड्रॉ किया जाता है, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट अल्फा बीटा गामा अ प्लेन इज ड्रॉन एट राइट एंगल, ओके जी, राइट एंगल पे एक प्लेन ड्रॉ किया जाता है इस पॉइंट से, ठीक है। किसके राइट एंगल पे? टू ओपी, ओके। टू मीट द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ओके, in ABC, in A, B and C. Prove that, what proof? The area of triangle ABC is wow, R की पावर 5 अपॉन में 2 अल्फा बीटा गामा, where R is the measure of OP, R is the measure of OP। देखो भैया, किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जानेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, और दूसरा स्टेप क्या होता है कि माइंड में पहले लेआउट बनाएंगे, इसको करना कैसे है, अप्रोच क्या रखनी है। क्वेश्चन करने से पहले ही हमें अप्रोच पता होना चाहिए, है ना, तभी हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। अदरवाइज, है ना, पेन की स्याही खत्म करोगे, पेज खराब करोगे, और क्या होगा। देखो क्या कह रहा है, फ्रॉम ए पॉइंट P ऑफ अल्फा बीटा गामा ए प्लेन इज ड्रॉन एट राइट एंगल टू OP, ठीक है। एक प्लेन ड्रॉ किया जाता है, ठीक है। OP एक प्लेन है, ठीक है, वो उसके ऊपर एक लाइन है जो परपेंडिकुलर है, ठीक है। प्लेन के ऊपर एक लाइन है परपेंडिकुलर, ठीक है, जिसका नाम OP दे दिया, ठीक है। समझ में आया बात, है ना। OP परपेंडिकुलर, मान लो वो पॉइंट P जो है अल्फा बीटा गामा इससे पास हो रहा है ना, तो P तो प्लेन पे है, वो जो है ओरिजिन है वो कहीं और है, ठीक है, वो बाहर है, कोऑर्डिनेट का जो पॉइंट है वो बाहर है, ठीक है। बेसिकली 0 0 0 पॉइंट बाहर है, प्लेन से बाहर है, ठीक है, तभी तो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है OP, ठीक है। P प्लेन पे है, ठीक है। टू मीट द कोऑर्डिनेट, और कोऑर्डिनेट एक्सिस पर भी मीट कर रहा है, तो सबसे पहले तो वही करो जैसा कह रहा है करो भैया। कर लिया जी, कोऑर्डिनेट प्लेन बनाना है, बना लीजिए मैंने कोऑर्डिनेट प्लेन, ये हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन है जी, ठीक है। ये लो जी कोऑर्डिनेट प्लेन, ये लो जी कोऑर्डिनेट प्लेन, ये लो जी कोऑर्डिनेट प्लेन, ये ले लो x, ये ले लो z, ये ले लो y एक्सिस, ठीक है। ये वो ले लो o, इस पर कोई पॉइंट ले लो, ये प्लेन है ना आपका, ये प्लेन है आपका, प्लेन का नाम दे लो भैया, ए दे लो, ये इसका नाम B दे लो, इसका नाम C दे लो, ठीक है। इस प्लेन पे ना ये ओरिजिन इनवर्ड है, कहीं और है, ठीक है। मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस तो भाई रेफरेंस लेते हैं ना, उस रेफरेंस पॉइंट से ऑब्जर्वर मान लो यहाँ से वो प्लेन के ऊपर एक करके एक लाइन ड्रॉ कर दिया। लाइन कैसे ड्रॉ किया, मतलब सोचो ये देख रहा है, तो उसकी आई साइड है, आई साइड आ रही है सीधी सीधी यहाँ तक आ रही है, और प्लेन पे देख रहा है वो, ठीक है। तो मान लो वो पॉइंट ये है, मान लो भैया पॉइंट P ये है, ठीक है, ये मैंने ले लिया पॉइंट P, ठीक है। और इसने बता रहा है OP क्या है, R है, R इज द मेजर ऑफ OP, तो ये हमारा R है, ठीक है। समझ गए ना, समझे, इतना है। ये पॉइंट P है जो कि हमारा P दे रखा है अल्फा बीटा गामा, ये लिख लो अल्फा बीटा गामा, ठीक है, ये दे रखा है, ठीक है। तो सोचो हमें करना क्या होगा, कह रहा है कि फ्रॉम ए पॉइंट P अल्फा बीटा गामा एक प्लेन ड्रॉ कर लिया मैंने, OP इक्वल टू R मैंने ले लिया, ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस से प्लेन पास करा दिया मैंने। प्रूव दैट द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज दिस, हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है ना ABC का, वो हमें ये निकाल के दिखाना है, R की पावर 5 टू अल्फा बीटा गामा, वही जो हम करते आ रहे हैं वही तो करेंगे। प्रोजेक्टेड ट्राइंगल वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, वही लगाएंगे भैया। सबसे पहले तो एक काम करो, एक काम किया जाए, हाँ बताओ क्या किया जाए। सबसे पहले तो प्लेन की इक्वेशन लिखो, है ना। प्लेन की इक्वेशन अगर हम लिख लें, सोचो अगर हम प्लेन की इक्वेशन लिख पाएँ, है ना, कौन से फॉर्मेट में लिखेंगे, क्योंकि O से डिस्टेंस दिया हुआ है ना, OP डिस्टेंस दिया हुआ है, तो LX प्लस MY प्लस NZ इक्वल टू P, वो वाला कॉन्सेप्ट लगा लेंगे, है ना। LX प्लस MY प्लस NZ इक्वल टू, वहाँ से हमें एक प्लेन की इक्वेशन मिल जाएगी, और बाकी एक कोऑर्डिनेट दे रखा है, कोऑर्डिनेट पास करा देंगे, है ना, कोऑर्डिनेट पास करा देंगे भाई। LX प्लस MY प्लस NZ का मतलब क्या हुआ, LMN भी तो निकालोगे। LMN किसके डायरेक्शन को साइन होते हैं, जो ओरिजिन से परपेंडिकुलर होता है प्लेन के ऊपर, वो LMN होता है। तो इसका मतलब पहले आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालनी पड़ेगी, अल्फा माइनस 0 बीटा माइनस 0 गामा माइनस 0 अपन में इसका मैग्नीट्यूड जो भी R है ना,
तो अल्फा बाय आर, बीटा बाय आर, गामा बाय आर, इसका तो आपको वो मिल जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन मिल गई, नहीं मिल गई। और एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी, यानी कि पी इक्वल टू आर, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू आर, आर हो गया। और एल एम एन के जगह ये पुट करोगे, अल्फा बाय आर आया था, बीटा बाय आर, गामा बाय आर, ये आया था, ये पुट करो तो यानी कि अल्फा बाय आर एक्स प्लस बीटा बाय आर वाई प्लस गामा बाय आर जेड इक्वल टू आर, यानी कि आर सबके बटे में कॉमन है, उधर ले जाओ, यानी कि इक्वेशन क्या मिल जाएगी, इक्वेशन ऑफ प्लेन आपकी भाई क्या मिलेगी, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस गामा जेड इक्वल टू आर स्क्वायर। सोचो, अब सोचो, आपको प्लेन की इक्वेशन मिल गई, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद कह रहा है कि भैया कोऑर्डिनेट एक्सिस में मीट कर रहा है, आपको निकालना है क्या, सोचो आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल है ना। एरिया ऑफ ट्राइंगल तक कैसे पहुंचोगे, प्लेन का तो इक्वेशन मिला है बस आपको, लेकिन आपको एरिया तक पहुंचना है। तो जो प्लेन मिला है, प्लेन का ही तो प्रोजेक्टेड ट्राइंगल बना लो अलग अलग प्लेन के ऊपर। गिवन प्लेन का जो आपने क्वेश्चन निकाल लिया है, उस गिवन प्लेन का प्रोजेक्टेड जो ट्राइंगल्स है वो अलग अलग प्लेन पे बन रहे हैं, उनका निकाल लोगे एरिया, नहीं निकाल लोगे, है ना, निकाल लोगे ना। कोई ये कोऑर्डिनेट पता है, ये कोऑर्डिनेट पता है आपको, ये कोऑर्डिनेट पता है, तो इसका निकाल लोगे, फिर ऐसे इसका निकालो, फिर इसका निकाल लोगे, है ना, इसको करके सम कर दोगे, है ना। आपको जो भी निकलना है ये अपने आप आ जाएगा। बताओ इसमें कोई बड़ी बात है, बताओ कोई बड़ी बात लगी इसमें आपको, नहीं ना, नहीं लगी। अब जो प्लेन के क्वेश्चन निकालो, ये तो कोऑर्डिनेट निकालोगे इनकी हेल्प से। भाई यहाँ पे क्या पुट करोगे, वाई और जेड के जो पॉइंट है वो वाले पूरा जीरो पुट कर दोगे, और एक्स का पॉइंट अपने आप मिल जाएगा ये, है ना। ऐसे यहाँ पे एक्स और वाई के जीरो पुट करोगे, जेड का पॉइंट अपने आप मिल जाएगा यहाँ, ऐसे इसका मिल जाएगा, तीनों मिल चुका है। इसका एरिया निकालो, इसका निकालो, इसका निकालो, बस अंडर रूट डेल एक्स उसके प्लस डेल वाई अपने आप ही आएगा। सोचो कुछ था इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है भाई। हमेशा ना जो दिया होता है ना, जो दिया होता है उतना तो करना ही होता है, थोड़ा सा एक स्टेप आगे भी चलना होता है कई बार क्वेश्चंस में, ठीक है। ये उसी टाइप का क्वेश्चन है। अभी बस इसने क्या दिया हुआ था, अल्फा बीटा गामा प्लेन के ऊपर एक पॉइंट दे दिया था, ठीक है, और बता दिया था कि भाई राइट एंगल बनाता है ओरिजिन से, ठीक है, एक लाइन, ठीक है, ठीक है भैया, और पॉइंट पी प्लेन पे है, ठीक है। तो हमें इससे ये हिंट मिल गया कि भाई मुझे ये पता है, इफ any line passing through the origin and drawn to the plane, it makes an equations lx plus my plus nz equal to p. I know that, ठीक है, वो मैं लगा दूंगा, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे हर्डल क्या आएगी, प्रॉब्लम क्या आएगी, lx plus my plus nz equal to p है। p क्या है, p तो बता दिया इसने, r है भैया, r ले लेंगे, चलो ये भी हो गया। अब एलिमेंट क्या है भाई, अब एलिमेंट क्या है, एलिमेंट तो इसके डायरेक्शन कोसाइन होता है। अच्छा इसका डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकाल लूँ, अच्छा अल्फा है, बीटा है, गामा, अल्फा माइनस जीरो, बीटा माइनस जीरो, गामा जीरो, ये मुझे मिल गया क्या, डायरेक्शन रेशो। इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो, उसका मैग्नीट्यूड क्या, आर ही तो है, इसके मैग्नीट्यूड मतलब अल्फा बाय आर, बीटा बाय आर, गामा बाय, मुझे ये मिल गया एलिमेंट। अब इसमें एलिमेंट की जगह पे ये रख दूंगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन मुझे मिल गया, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस गामा जेड इक्वल टू आर स्क्वायर, ये मुझे इक्वेशन ऑफ प्लेन मिल गया, ठीक है। अब मुझे पॉइंट निकालने हैं ये, है ना, क्योंकि इस पे मीट कर रहा है, ये पॉइंट निकाल लो और प्रोजेक्टेड ट्रायंगल की हेल्प से वही फंडा लगा के सोल्व कर लो। देखा, ऐसे करना है। चलो अब दोबारा से मैं आपको सोल्यूशन बता देता हूँ, लिखवा देता हूँ बेसिकली करना कैसे, ठीक है। क्या लिखवाऊँ भाई, क्या लिखवाऊँ, कैसे लिखवाऊँ, क्या लिखवाऊँ भाई, पहले तो डायरेक्शन रेशो निकालो इसका, ठीक है। डायरेक्शन रेशो ऑफ ओपी, डायरेक्शन रेशो ऑफ ओपी क्या मिल जाएगा, अल्फा माइनस जीरो, बीटा माइनस जीरो और गामा माइनस जीरो, ये मिल गया, है ना। देयरफॉर डायरेक्शन को साइन निकाल लो ऑफ ओपी, है ना। तो दैट इज यहाँ लिख लो, ये अल्फा मिल गया, बीटा मिल गया और गामा मिल गया, ठीक है। डायरेक्शन को साइन आर मैग्नीट्यूड, आर से डिवाइड करो सबको, तो अल्फा बाय आर, बीटा बाय आर, गामा बाय आर, ये मिल गया हमें डायरेक्शन को साइन, ठीक है। डायरेक्शन को साइन मिल गया ओपी का। अब क्या करना है भाई, इसका मिल गया, नाउ इक्वेशन ऑफ प्लेन ए बी से निकाल लो, इक्वेशन ऑफ प्लेन, है ना, ए बी सी निकाल लो जी, ठीक है, निकाल लो निकालो निकालो ए बी सी का इक्वेशन, ठीक है। क्या होता है, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी, पी क्या है, ओ पी इक्वल टू आर, ठीक है। वेयर एल एम एन आर, इसमें क्या होता है, वेयर एल एम एन आर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ नॉर्मल ओ पी, ठीक है, ओ पी का डायरेक्शन कोसाइन। देयरफॉर क्या बन गया, ये एल क्या है, अल्फा बाय आर, अल्फा बाय आर एक्स प्लस बीटा बाय आर वाई प्लस गामा बाय आर जेड इक्वल टू आर। दिस इम्प्लाइज what is this implies, alpha x plus beta y plus gamma z equal to r square, ये which is required equation of plane, which is equation of plane, ठीक है। अब मुझे इक्वेशन ऑफ प्लेन मिल गया है, अब मुझे क्या निकालना है, ए बी से निकाल लो, पॉइंट निकाल लो, ए बी से निकाल लो,
नाउ लेट्स फाइंड कोऑर्डिनेट, है ना, या फिर इंटरसेप्ट्स ऑफ प्लेन ए बी सी। ठीक है, लेट्स फाइंड इंटरसेप्ट्स ऑफ प्लेन ये मान लो 1 इक्वेशन ले लो इसको, इंटरसेप्ट ऑफ प्लेन 1। ठीक है, इसका निकाल लो, है ना, इंटरसेप्ट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, है ना, ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस पे निकाल लेते हैं। चलो जी, क्या निकालते हैं, ए निकालो सबसे पहले। ए निकालने के लिए क्या करोगे, हाँ, फॉर एक्स कोऑर्डिनेट लिख लो, फॉर एक्स कोऑर्डिनेट पुट y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0 पुट करो भैया, पुट करो पूरा, यहाँ 0 पुट करोगे, ये 0 पुट करोगे तो क्या मिलेगा, अल्फा एक्स इक्वल टू आर स्क्वायर, है ना, तो आर स्क्वायर बाय अल्फा मिल गया ना, तो देयरफॉर एक्स इक्वल टू आर स्क्वायर बाय अल्फा। सिमिलरली है ना, y इक्वल टू क्या मिल जाएगा, आर स्क्वायर बाई बीटा, है ना, z इक्वल टू क्या मिल जाएगा, आर स्क्वायर बाई गामा, है ना, ये मिल गया ना। अब सारे पॉइंट मिल गए हमें, देयरफॉर ए क्या मिल गया, ए क्या मिल जाएगा, एक्स, ए पे तो क्या है, एक्स का कोऑर्डिनेट रहेगा, बाकी दूसरे 0 0, तो एक्स वाला क्या है, आर स्क्वायर बाई अल्फा है, आर स्क्वायर बाई अल्फा, दूसरे हैं 0 0, ये मिल गया। बी निकाल लो, तो 0 आर स्क्वायर बाय बीटा, तीसरा 0। सी निकाल लो, 0 0 आर स्क्वायर बाय गामा। समझे बालक, मैंने क्या किया है, हमने क्या किया है भैया, हमने क्या किया है, हमने ए बी सी निकाल लिया है। ठीक है, अब निकाल लिए हो और ये भी तो अब तुमको पता ही है, तो 0 0 0 है। ठीक है, तो अब कुछ नहीं करो, देखो यहाँ पे भी इस प्रोजेक्टिव ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालोगे, तो अगर आप निकाल चुके हो तो ये लेंथ मिल गई ना आपको, नहीं मिल गई, ये बी है, चाहो तो सीधा सीधा वो निकाल सकते हो, यहाँ पे वो स्क्वायर वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये निकाल लो ना, ये कितनी है, आर स्क्वायर बाई बीटा है, लिख लो यहाँ पे सीधा, आर स्क्वायर बाई बीटा, आर स्क्वायर बाई बीटा मिल गया, ये आर स्क्वायर बाई गामा मिल गया मुझे, आर स्क्वायर बाई गामा, ये मुझे क्या मिल गया, आर स्क्वायर बाई अल्फा मिल गया। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में 1/22 बेस इंटू हाइट लगाओ, यहाँ पे भी 1/22 बेस इंटू हाइट, 1/22 बेस इंटू हाइट, सारे निकालो, है ना। नाउ डेल एक्स डेल वाई डेल जेड निकालो, प्रोजेक्टिव ट्रायंगल निकालो, है ना, निकालो जी निकालो, चलो नाउ निकालो। आप इंटेलिजेंट हो मुझे पता है, आप मन में ही निकाल चुके हो। ठीक है, नाउ डेल एक्स इक्वल टू, डेल एक्स क्या है हमारा, डेल एक्स क्या है, वट वाई जेड वाला, ये तो डेल एक्स हमारा वाई जेड वाला, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये क्या है, डेल एक्स क्या है, प्रोजेक्टेड ट्रायंगल, है ना, है ना, एरिया ऑफ प्रोजेक्टेड ट्रायंगल, है ना, ऑफ गिवन ट्रायंगल ए बी सी, है ना, ऐसे लिखोगे ना, डेल एक्स क्या लिखते हो, देखो मैंने लिखवाया था, डेल एक्स क्या लिखवाया था, प्रोजेक्शन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ऑन वाई जेड प्लेन, यही तो है, या फिर क्या लोगे प्रोजेक्टेड ट्रायंगल ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, है ना, यही है, तो ऐसे लिखो प्रोजेक्शन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ऑन वाई जेड प्लेन। ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ऑन वाई जेड प्लेन। भैया वाई जेड प्लेन पे प्रोजेक्शन निकालना है, तो क्या है, दैट इज नथिंग बट, क्या आएगा, वाई जेड प्लेन पे ट्रायंगल क्या है मिला हमें, वाई जेड प्लेन पे क्या मिला है, ओ बी सी, ट्रायंगल ओ बी सी, और इसका एरिया निकालो, क्या एरिया, 1/2 बेस क्या मिला है मुझे, आर स्क्वायर बाय बीटा, आर स्क्वायर बाय गामा। ठीक है, आर स्क्वायर बाय बीटा, आर स्क्वायर बाय गामा, क्या मिल गया मुझे, 1/r की पावर 4 है ऊपर, और नीचे 2 बीटा गामा। ठीक है, सिमिलरली दूसरे निकाल लो, सिमिलरली डेल एक्स निकाल लिया है, डेल वाई निकाल लो, सिमिलरली डेल जेड निकाल दो। एक्स वाले में क्या है, एक्स वाले में एक्स वाला नहीं, अल्फा नहीं है, बीटा गामा, तो वाई वाले में वाई बीटा नहीं होगा। ठीक है, आर की पावर 4 अपोर में 2 अल्फा और गामा, ऐसे इसमें क्या निकालोगे, आर की पावर 4 अपोर में 2, जेड वाला यानी गामा नहीं होगा, यानी क्या होगा, अल्फा और बीटा। समझे आप, है, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एच, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या निकालोगे, ये होता है ना अंडर रूट में डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई स्क्वायर प्लस डेल्टा जेड स्क्वायर, तो क्या मिलेगा आपको, देखो डेल्टा एक्स स्क्वायर करो,
करो भैया, डेल्टा एक्स क्या है आपका, ये है ना, इस पूरे का स्क्वायर करो, 1/4 सबका कॉमन ले लो, सबसे पहली बात। पहले अंदर कर लो, इसका स्क्वायर करो, आर के पावर 4 अपन में बीटा गामा, आर के पावर 4 का स्क्वायर करो तो आर की पावर 4 ऐसे रखो क्योंकि रूट है ना, काट लेंगे। चलो ये आ जाएगा आर के पावर 4 अपन में बीटा गामा का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में आर की पावर 4 अपन में गामा अल्फ़ा का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में आर की पावर 4 अपन में अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर। समझा की बात, आ गई होगी भाई, इंटेलिजेंट हो आप लोग। हाँ आएगी। चलो 1/4 का रूट बाहर निकाल लो, 1/2, आर के बाद 4 बाहर निकाल लो, निकल गया जी। अंदर क्या बचा जी, अंदर क्या बचा जी, अंदर क्या बचा, हाँ जी क्या बचा बताओ, अंदर क्या बचा भैया, कुछ गड़बड़ तो ना हो गया भाई। हाँ भाई, ए भाई क्या बचा देखो, 1/β² गामा स्क्वायर प्लस 1/γ² अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1/α² बीटा स्क्वायर। देखो ये सब क्वेश्चन मैंने सोल्व नहीं किए हैं पहले, तुम लोग ये सारे सोल्व कर रहा हूँ। एक्चुअली मैंने यूट्यूब वीडियो पता क्यों बना रहा हूँ मैं क्योंकि रिवीजन कर रहा हूँ अपने मैथ का, ठीक है, रिवीजन पर्पस के लिए, मेरा रिवीजन भी हो और बेचारे उन लोगों का भला भी हो, है जो पढ़ना चाहते हैं, जो फीस अफोर्ड नहीं कर सकते भाई, है ना। मैं तो रिवीजन कर रहा हूँ तो मैं कुछ छोड़ूंगा नहीं, मैं जो रिवीजन करूँगा सब यूट्यूब पे डालता रहूँगा, ठीक है, समझे, यानी कि पूरा मैथ ऑप्शनल, सब कुछ एवरीथिंग। लोग आईएएस क्यों बनते हैं, समाज सेवा के लिए, है ना, बनते हैं, लेकिन करते हैं कि नहीं करते हो भगवान जाने। भाई अपना तो उद्देश्य है समाज सेवा करेंगे, दुनिया चाहे इधर से उधर हो जाए, अपन तो करेंगे भाई, बन गए तो, और होगा हमें पता नहीं। देखो जी ठीक है, ये मिल गया हमें, बट हमें निकालना है क्या है, हमें तो निकालना ये है ना, आर के बाहर अपन में 2α β। सोचो 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 सोचो, क्या सोचो, यहाँ से मैं क्या करूँ यार, ऐसा मैं क्या करूँ कि यहाँ से मेरा कुछ रिलेशन निकल के आए, क्या कर सकता हूँ बताओ क्या करूँ। देखो α² β² γ², है ना, α² β² γ², या फिर क्या करें यार, इसका क्या करें, अब क्या करें इसमें, कैसे सोल्व करें बताओ, कोई हिंट दो मेरे को। एलसीएम ले लें, क्या बोलते हो, एलसीएम ले ले, चलो एलसीएम ले ले, 1/2 आर की पावर 4 है, चलो इसका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, α² β² और γ², यही आएगा ना, बीटा गामा गया तो α² बचा, ऐसे अगले में β² बचेगा, अगले में γ² बचेगा। यहाँ तक तो ठीक है ना, यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, यहाँ तक ठीक है। और यहाँ से अब क्या कर सकते हो, ये जो मुझे मिला α² β² γ², है ना, इस पूरे का तो निकाल लो बाहर, तो क्या मिलेगा हमें, 1/2 आर की पावर 4 अल्फ़ा बीटा गामा, और ये बचा हमारा α² प्लस β² प्लस γ², ठीक है, ये मिल गया। बट निकालना क्या है हमें, निकालना तो ये है हमें, आर की पावर 5 2α β गामा, 2 मिल गया मुझे, अल्फ़ा बीटा गामा मिल गया मुझे, आर की पावर 4 मिल गया, एक आर बचा, यानी कि ये α² प्लस β² प्लस γ² का मान कितना है, अंडर रूट में आर है। अब ये चीज़ कैसे है भाई, आर क्या था, आर तो हमारा ये डिस्टेंस था, आर हमारा क्या था, ये डिस्टेंस नहीं था, ओपी, निकाल लो डिस्टेंस ओपी, एंड ओपी इक्वल टू आर है, और आर कैसे निकालेंगे, ये ऐसे तो निकालेंगे, अंडर रूट अल्फ़ा माइनस 0 का स्क्वायर प्लस बीटा माइनस 0 का स्क्वायर प्लस गामा माइनस 0 का स्क्वायर, ठीक है, तो क्या मिल गया मुझे, अंडर रूट में α² प्लस β² प्लस γ², तो मुझे आर मिल गया है, ठीक है। तो यहाँ पुट करो, इसको इक्वेशन क्या मान लो, 2 मान लो, देयरफॉर फ्रॉम 2 and 3, ठीक है, देखो फ्रॉम 2 and 3, ठीक है, ये लिख लिया भाई, तुम्हें दिखा नहीं होगा, निकाल लिया डिस्टेंस, निकाल लिया, तो 2 और 3 का इस्तेमाल किया जाए, इसमें पुट किया जाए आर, ठीक है, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू 1/2 आर की पावर 4 अल्फ़ा बीटा गामा, और ये मुझे मिला आर, क्या मिल गया इसका मतलब 1/2 आर की पावर 5 अल्फ़ा बीटा गामा। देखो इतने प्यार से कौन बताएगा यार, इतने अच्छे से कौन बताएगा, कोई बताएगा जिनसे मैं पढ़ा हुआ तो इस बहुत अच्छा पढ़ाते थे, है ना, मैं क्या बताऊँ यार, वो मेरे लिए तो भगवान ही है भाई, उन्हीं के बदौलत में मैं तो जान पा रहा हूँ, अन्यथा मुझे क्या ही आता था। स्कूल में भी अच्छे टीचर मिले, जिन्होंने मुझे पढ़ाया, ग्रेजुएशन तो मैं क्या ही बताऊँ यार, कैसे ही ऐसे ही कर ली थी मैंने, फिर उसके बाद मैथ तो मैंने बाद में शुरू किया, काफ़ी
मैथ मैंने छोड़ दी थी। स्कूल में मेरा मैथ अच्छा था, बाद में मैंने मैथ छोड़ दी। फिर लगा कि यार यूपीएससी में, स्कूल में तो मैथ अच्छा था ही, ले लेते हैं, ले लिया। पर अब कर रहे हैं, बढ़िया बढ़िया डाला कर रहे हैं हमको, है ना। चलो समझ में आ गया ना, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में 2 बार समझा दिया था, इस पर मैं इतना जोर नहीं देना चाहता। चलो जी, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं आपके लिए हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या ले देख लेते हैं आपके लिए, क्या लेना चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलो हर 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 महादेव महादेव महादेव। देखो जी, ये है क्वेश्चन नंबर, बढ़िया क्वेश्चन है जी, देखने में तो बढ़िया लग रहा है एकदम, कि लगता है कि ये यूपीएससी में जरूर आएगा ये क्वेश्चन। प्रूव दैट द रिफ्लेक्शन ऑफ द प्लेन, प्रूव दैट द रिफ्लेक्शन ऑफ द प्लेन। देखो मेरे जो 3D है ना, वो स्कूल में भी बढ़िया थी काफ़ी, 12th में भी बहुत बढ़िया थी। मतलब जो क्वेश्चन हमें, मतलब कि लोग 2 पेज में करते थे ना, उसको मैं 2 लाइन में करता था, पता नहीं कैसे मेरे को सीधा लगाता था। मैं इतना सोचता ही नहीं था, मुझे लगता था कि हमें ना पता, कॉन्सेप्ट पता हो ना तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो चीज़ों को, और कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो डायरेक्ट कैसे लिखोगे आप। मैं डायरेक्ट लिख देता था। तो मेरे दोस्त लोग थे, वो कहते थे कैसे भाई, कैसे निकाल दिया तूने, ऐसे बोलते थे। मतलब मेरा 3D बहुत बढ़िया था। एक और दोस्त था मेरा, उसका बहुत बढ़िया था, मेरे से पहले 3D उसको आ गई थी, ठीक है। मेरे को समझ में नहीं आती थी, तो फिर मैंने खुद माथा मारा, NCERT अच्छे से पढ़ी, ठीक है। एक एक चीज़ समझा मैंने कि डायरेक्शन रेशो क्या है, डायरेक्शन कोसाइन क्या है, नॉर्मल क्या होता है। प्लेन में नॉर्मल जो चीज़ है ना, नॉर्मल, वही नहीं समझ में आती थी। प्लेन में नॉर्मल कैसे है, प्लेन तो प्लेन है, नॉर्मल कहाँ से आ गई। मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें, बेफजूल की चीज़ें माइंड में चलती रहती थी। तो बस अपने आप पढ़ा मैंने, पढ़ के देखी NCERT की जो थ्योरी होती है, फिर समझ में आ गई। फिर उसके बाद तो भैया कोई आगे पीछे नहीं था मेरे 3D में। तो मेरे कहने का मतलब है, चीज़ों को कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है ना, तो क्वेश्चन तो कुछ होता ही नहीं है। क्वेश्चन कितना ही वो दिमाग लगा के बनाएगा सामने वाला, है। स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनाते हो, है ना। ऐसा थोड़ी ना है कि वो उन्हें टेस्ट करना है कि भाई साइंटिस्ट बनाना है, मैथमेटिशियन बनाना है, ऐसा तो है नहीं है। वो इस हिसाब से बनाते हैं कि ठीक है, मतलब कि उतने टाइम ड्यूरेशन में एग्जाम में पेपर सोल्व हो जाए पूरा, बस ठीक है। उसी हिसाब से क्वेश्चंस होते हैं उसमें। अब ये देखो, प्रूव दैट द रिफ्लेक्शन ऑफ द प्लेन, एक प्लेन है मान लो a' x प्लस b' y प्लस c' z प्लस d' इक्वल टू 0, ठीक है। इन द प्लेन ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0, ठीक है। इज द प्लेन, ठीक है। क्या है, 2 टाइम्स ऑफ a' प्लस b' प्लस c' ठीक है। ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू, और भी है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ठीक है, ऑफ a' x प्लस b' y प्लस c' z प्लस d', ठीक है। ये हमें क्वेश्चन दिया, तगड़ा सा दिख रहा है भाई क्वेश्चन, तो है ना, क्वेश्चन दिख रहा है ना तगड़ा। दिखने में क्या है भैया, है तो है, हम भी तो तगड़े हैं, क्वेश्चन तगड़ा है तो हम भी तगड़े हैं, सिंपल सी बात है। देखो कह रहा है, प्रूव दैट द रिफ्लेक्शन ऑफ द प्लेन दिस इन द प्लेन दिस। इस प्लेन की जो रिफ्लेक्शन है ना, रिफ्लेक्शन क्या होती है बताओ, रिफ्लेक्शन क्या होती है, जानते हो रिफ्लेक्शन क्या होती है? क्या होती है रिफ्लेक्शन? परछाई कह लो, है ना, जैसे शीशे में देखते हो आप, वैसे समझ लो, ठीक है। प्रूव दैट द रिफ्लेक्शन ऑफ द प्लेन दिस इन द प्लेन दिस इज द प्लेन दिस। भाई इसका जो रिफ्लेक्शन है ना इस प्लेन के अंदर, वो ये है, ये बताना है, ये बता दो तुम कि भैया इसका रिफ्लेक्शन इस प्लेन में ये है। सोचो इस क्वेश्चन को कैसे टैकल किया जाए, कैसे माइंड में आएगा कि भैया बात यहाँ तो रिफ्लेक्शन की कर रहा है। तो 2 प्लेन तो है ना, 2 प्लेन के कॉम्बिनेशन से एक तीसरे प्लेन बना लेंगे, रिफ्लेक्शन तुम कैसे निकालोगे? कोई तरीका है क्या? नहीं है ना भाई। तो सोचो 2 प्लेन के कॉम्बिनेशन से एक तीसरी प्लेन बना लेंगे, ठीक है, जो इन दोनों के इंटरसेक्शन से बनेगा, इस प्लेन के और इस प्लेन के इंटरसेक्शन के थ्रू एक तीसरी प्लेन बन जाएगी, ठीक है। और हम मान के चलेंगे कि भैया अगर ये प्लेन हमारा रिफ्लेक्शन है ना 1 और 2 का, ये जो प्लेन 1 और 2 का है, इसका अगर रिफ्लेक्शन जो हम बनाएंगे ना दिस प्लस लैम्डा टाइम दिस, वो जो प्लेन बनेगी ना, अगर इन दोनों का रिफ्लेक्शन है, इसका रिफ्लेक्शन इसमें है, तो इसका मतलब क्या समझे इसका मतलब कि भाई अगर इस प्लेन का रिफ्लेक्शन इस प्लेन के अंदर ये है, तो इसका और इसका जो डिस्टेंस होगा, इसका और इसका डिस्टेंस सेम होगा, है कि नहीं? रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, एग्जांपल से समझो। मान लो मैंने कहा कि सर ये
मान लो मिरर है या वाटर है, कुछ भी है, ठीक है, इसका रिफ्लेक्शन जो है ना, इस पॉइंट का कह लो या इस प्लेन का ले लो, मैं चलो इस प्लेन को ले लेता हूँ, ये एक प्लेन है, ठीक है, ये एक प्लेन, ठीक है, और ये है आपका सेकंड प्लेन, ठीक है, जो शीशे की बनी हुई है, शीशे की बनी हुई है भैया, या पानी की बनी हुई है, ठीक है, ये कोई ऐसी प्लेन है, इसकी बनी हुई है, ठीक है, ठीक, और इसके अंदर जो रिफ्लेक्शन बन रहा है ना, कुछ ऐसा बन रहा है, ऐसा कुछ बन रहा है जी, ठीक है, कुछ रिफ्लेक्शन बन रहा है। तो कह रहा है ना कि भैया ये जो प्लेन है, ये आपकी पहली प्लेन है, मान लो ये फर्स्ट वाली a डैश एक्स प्लस b डैश वाई, ये मान लो आप a डैश एक्स प्लस b डैश वाई प्लस c डैश जेड प्लस d डैश इक्वल टू 0, ठीक है। इस प्लेन की इस प्लेन में रिफ्लेक्शन ये है आपकी ax प्लस by, ठीक है, प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। इस प्लेन की इसमें जो रिफ्लेक्शन है ना, वो ये बनेगी, ठीक है, क्या ये जो दिया हुआ है इतनी बड़ी वाली, इसको ये प्लेन 1 है, ये प्लेन 2 मान लो, ये प्लेन 3 है मान लो, ठीक है। तो मान लो इस प्लेन का रिफ्लेक्शन इसके अंदर वो ये बन रहा है, ठीक है। अब जरूरी नहीं रिफ्लेक्शन नीचे बने भाई, रिफ्लेक्शन जो है ऐसा भी तो हो सकता है, मान लो एक लाइन ऐसे ले लो, एंगल ऑफ इंसिडेंस पड़ा है ना, ये नॉर्मल होता है, ये लाइन पड़ती है इंसिडेंस और ये रिफ्लेक्शन होता है, ऐसे होता है ना भाई। तो जो एंगल यहाँ बनाता है थीटा, वही एंगल यहाँ बनता है, थीटा नहीं बनता है, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन में यहाँ पे जैसे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता था ना, ये नॉर्मल लाइन होती थी, ठीक है, जैसे फिजिक्स में पढ़ते थे जब ये ऐसा होता था, ठीक है। तो ऐसा ही इसका रिफ्लेक्शन जो है, इस अगर कोई प्लेन यहाँ पे है, ये प्लेन है, इस प्लेन का रिफ्लेक्शन यहाँ से यहाँ कहीं और बन रहा होगा, ऐसा नहीं है कि नीचे बन रहा होगा, ठीक है। बट इतना जरूर है कि जो ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ पे रखी गई होगी, ठीक है, यहाँ रखी गई होगी, ठीक है, तो उतने ही डिस्टेंस पे अगर रिफ्लेक्शन सेम है, एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम है, दिख रहा है मुझे, तो ऐसे कुछ मान लो ऐसी बन रही होगी, ठीक है, मतलब कि सेम, यानी कि डिस्टेंस सेम रहेगा, यानी कि रिफ्लेक्शन किसके थ्रू मिल रहा है, इसके थ्रू मिल रहा है ना, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम रहने वाला है। मतलब ये डिस्टेंस इज इक्वल टू ये डिस्टेंस, कहने का मतलब ये हो गया, ठीक है। इसका रिफ्लेक्शन गिवन प्लेन के अंदर में, मान लो ये हमारा प्लेन रहा हो, ठीक है, इसके अंदर इसका जो रिफ्लेक्शन है, ये एक प्लेन है ना, इसका रिफ्लेक्शन अगर ये बन रहा है ना इसके अंदर, तो मान लो है ना, तो इस है ना, इस ये डिस्टेंस और डिस्टेंस सेम होगा, ये प्लेन नहीं, प्लेन ये है बेसिकली क्योंकि हम इसके थ्रू ले रहे हैं ना, नॉर्मल के थ्रू, ठीक है, ऐसे ले लो। ये भी एक्चुअली डायग्राम मेरा गलत है, ठीक है, कॉन्सेप्ट है ना। मेरे कहने का मतलब है ये कि ये जो दो प्लेन दिया हुआ है ना, इस प्लेन का रिफ्लेक्शन इस प्लेन के अंदर में वो ये बनेगा, इस प्लेन का रिफ्लेक्शन इस प्लेन के अंदर में ये बनेगी, ठीक है। कहने का मतलब ये कैसे भी ले लो यार, रिफ्लेक्शन यहाँ ले लो, किसी पोजीशन पे ले लो, बट ये है रिफ्लेक्शन लोगे तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस बराबर होगा, ये नहीं, ठीक है, सॉरी मैं ये बोल रहा हूँ, ये वाले का डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस बराबर होगा, ठीक है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगी, ये वाले डिस्टेंस और ये वाले डिस्टेंस क्या होगी, इक्वल होगी, ठीक है। ये डिस्टेंस इक्वल नहीं हो जाएगी, ठीक है। रिफ्लेक्शन है ना, इसका रिफ्लेक्शन इसमें ये जनरेट हुआ, ये जनरेटेड है, ये इनिशियल है, ये सेकंड प्लेन है, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल हो जाएगी, ठीक है। या फिर कह लो कि ये वाले डिस्टेंस ये वाले डिस्टेंस इक्वल हो गए, ठीक है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल हो गए, ऐसे समझ लो, कैसे भी समझो, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है कि इन दोनों प्लेन के कॉम्बिनेशन से एक तीसरी प्लेन बन रही है, वो ये बन रही है, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि दिस प्लस लैम्डा टाइम्स करोगे तो तीसरी प्लेन मिलेगी। अगर मान लो अगर ये वाली जो प्लेन बनेगी ना हमारी, दिस प्लस लैम्डा टाइम्स करके, दिस प्लस लैम्डा टाइम्स करके, वो जो प्लेन बनेगी है ना, वो प्लेन 1 का रिफ्लेक्शन है प्लेन 2 के अंदर में, ठीक है। तब हम क्या कहेंगे, द एंगल बिटवीन डिस्टेंस कहोगे कि एंगल कहोगे यहाँ पे, ठीक है, डिस्टेंस कहोगे एंगल कहोगे, नहीं कहोगे ना भाई, एंगल कहोगे। ये नॉर्मल से ले लो या फिर कह लो ये वाला एंगल है ना, समझे। तो ये वाला एंगल कह लो, या कह लो कि अगर नॉर्मल ड्रॉ करें तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। तो कहने का मतलब ये है कि इस प्लेन से ये वाला एंगल, इस प्लेन से ये वाला एंगल, ठीक है, दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। ये एंगल और ये एंगल इक्वल नहीं हो जाएंगे, ठीक है। तो वो वाली बात है। या फिर इसके बीच में जो एंगल बनेगा वो इसके बीच में बनेगा, ठीक है, वो वाली बात है, ठीक। डिस्टेंस के थ्रू यार देखो, डिस्टेंस के थ्रू भी निकाल सकते हैं, लेकिन डिस्टेंस के थ्रू ना थोड़ा मेरे को लग रहा है कॉम्प्लेक्स ना हो जाए, ठीक है। तो एंगल के थ्रू निकाल लो तो ज़्यादा बेटर है कि नहीं। एंगल के थ्रू निकाल सकते क्योंकि हमें कोस थीटा पता होता है, A1 A2 प्लस B1 B2 sin C2 इक्वल टू 0 कर देंगे। 0 क्यों करेंगे, यहाँ 0 नहीं करेंगे, यहाँ 90 डिग्री थोड़ी ना कह रहा है, ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री तो है नहीं। तो A1 A2 B1 B2 sin C2 निकाल लेंगे, दो प्लेन के बीच का, इसके बीच का, फिर इसके बीच का निकाल लेंगे, इक्वेट कर देंगे और सॉल्व कर देंगे।
बस इतना ही करना है इसमें। जैसे कि ये एक प्लेन थी, ये सेकंड, ये तीसरी जनरेट हुई है, और ये एक ये प्लेन हमें मिला हुआ, तो इसका रिफ्लेक्शन इस प्लेन के अंदर में ये जनरेट हुआ, ठीक है। तो ये वाली इसका इस प्लेन से जो एंगल बनेगा, इस प्लेन का जो एंगल होगा, मान लो ये है, और ऐसे ही सेम इस प्लेन का जो एंगल होगा वो सेम होगा, ये एंगल क्योंकि रिफ्लेक्शन है ना। नॉर्मल से सेम एंगल बनाएगा, नॉर्मल से बना लो या फिर प्लेन से बना लो, ठीक है, समझे। तो नॉर्मल से बना लो या फिर प्लेन से बना लो, बात एक ही है, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है कि एंगल जो होगा इस दो प्लेन के बीच का और इस दो प्लेन के बीच का एंगल सेम होगा, इसके उसके बीच का एंगल, इसके बीच का एंगल सेम होगा। सिंपल सी बात ये है, ठीक है। चलो तो हम लिखना शुरू कर देते हैं, वही वाले कॉन्सेप्ट लगाएंगे, सोल्व करेंगे, अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखिए हम, गिवन प्लेन क्या है हमारे पास, गिवन प्लेन्स आर, ये है a डैश x प्लस b डैश y प्लस c डैश h प्लस d डैश इक्वल टू 0, और दूसरा है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। ये दो प्लेन है, इक्वेशन 1 मान लो, इक्वेशन 2 मान लो, ठीक है। एनी प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू प्लेन्स आर, क्या बनेगा, एनी प्लेन थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ 1 and 2 इज गिवन बाय, क्या मिलेगा हमें भाई, ये तो मिलेगा मुझे ax, ये ले लो, दिस प्लस लैम्डा ऐसे कर लो, ठीक है, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी प्लस लैम्डा टाइम्स ये ले लो a डैश एक्स प्लस बी डैश वाई प्लस सी डैश जेड प्लस डी डैश इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 3 मान लो, समझ में आ गई बात, है ना। अगर हम कहें कि अगर ये 3 वाला जो प्लेन है ना, इफ़ द इक्वेशन 3 ये जो है इज द रिफ्लेक्शन ऑफ 1 in 2, है ना, दूसरे में है, तो एंगल सेम हो जाएंगे ना दोनों के बीच का, कह सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट है, ये ध्यान रखना है। इफ द इक्वेशन 3 इज द रिफ्लेक्शन ऑफ 1, ठीक है। ये डायग्राम समझ में आ गया ना, नहीं तो मैं दोबारा बना दूंगा डायग्राम, समझ में आ गया होगा। ये एक प्लेन लिया है, इस प्लेन का रिफ्लेक्शन इस प्लेन के अंदर में मान लो ये बन रहा है, ठीक है, ये बन रहा है, तो इस प्लेन के बीच का जो एंगल होगा वही सेम इसके प्लेन के बीच का एंगल होगा, ठीक है। कहने वाला ये, इफ द इक्वेशन 3 इज द रिफ्लेक्शन ऑफ 1 in 2, ठीक है, देन द एंगल बिटवीन 1 and 2 इक्वल टू एंगल बिटवीन 1 and 2 इक्वल टू 2 and 3, है ना, एंगल बिटवीन 2 and 3। समझ में आ गया, ये वाली कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। देन एंगल बिटवीन 1 and 2 इक्वल टू एंगल बिटवीन 2 and 3, यही कॉन्सेप्ट ये लगाओ, है ना, तो लगाओ। तो 1 and 2 के बीच में लगाओ पहले, 1 and 2 के बीच का एंगल कैसे निकालोगे, a डैश बी डैश सी डैश ये लगाते हैं ना, अपन में इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड ये लिखते हो, तो a डैश प्लस बी डैश प्लस सी डैश अपॉन में इसका रूट लिखते हो, अंडर रूट a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अंडर रूट a डैश। अभी लंबा हो जाएगा तो एक ही बार लिख लो, ऐसे करके सिग्मा लगा के ना, अंडर रूट सिग्मा ए स्क्वायर अंडर रूट सिग्मा ए डैश स्क्वायर। समझ में आ गई बात, आगे होगी, वैसे भी इंटेलिजेंट हो आप लोग, ठीक है। अब 1 and 2, अब 2 and 3 के बीच में देख लो, ये कंबाइन करो, क्या बनेगा, a प्लस लैम्डा ए डैश, b प्लस लैम्डा बी डैश, c प्लस लैम्डा सी डैश, यहाँ से डायरेक्शन रेशियो ये मिलेगा, और बाकी दूसरा क्या है, a b c है, तो a इंटू ए प्लस लैम्डा ए डैश, है ना, फिर b इंटू बी प्लस लैम्डा ए डैश, है ना, समझे। तो ऐसे लिखो a इंटू ए प्लस लैम्डा ए डैश प्लस बी इंटू बी प्लस लैम्डा बी डैश, ठीक है, प्लस में सी इंटू सी प्लस लैम्डा सी डैश। समझ में आ गया ना बात। अपॉन में अंडर रूट में इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और दैट इज नथिंग बट सिग्मा ऑफ ए स्क्वायर ले लो, ठीक है। और दूसरे का ये भी सिग्मा करके लिख लो, ए प्लस लैम्डा ए डैश का होल उसका, ठीक है। अब यहाँ साफ दिख रहा है ये और ये कट गया, काट दो इसको, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, बस सोल्व करना है इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई जो भी करना है ना करो इसको, जो भी करना है। पहले क्या करोगे आप, कैसे सोल्व करें इसको, यहाँ रूट है यहाँ रूट है, स्क्वायरिंग कर लो या तो दोनों साइड, ठीक है ना। तो करो स्क्वायरिंग करोगे तो क्या आएगा, ये तो कट गया ना, सॉरी नहीं ये तो अंदर है ना भाई, सिग्मा के अंदर है, ऐसा मत काट देना, ठीक है। तो बनेगा क्या, स्क्वायरिंग एंड एडिंग करो, ठीक है, स्क्वायरिंग एंड क्रॉस मल्टीप्लाइंग करो, ठीक है। स्क्वायरिंग एंड क्रॉस मल्टीप्लाइंग, ठीक है, करो जी, करो क्रॉस मल्टीप्लाई स्क्वायरिंग करो, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा हमें, ए डैश प्लस बी डैश प्लस सी डैश उसका होल स्क्वायर, यानी कि सिग्मा, इसको मतलब सिग्मा करके मान लो, ठीक है, सिग्मा करके लिख लो इसको। तो ये बन जाएगा हमारे पास सिग्मा ए डैश, ठीक है,
इसका होल स्क्वायर हो गया, नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया। ये हो गया, और स्क्वायर किया है ना मैंने, तो ये मुझे मिल गया सिग्मा ए प्लस लैम्डा ए डैश, है ना, का स्क्वायर, ये मिल गया। इसका स्क्वायर हो गया, और इधर दोनों स्क्वायरिंग है ना दोनों साइड, इधर स्क्वायर किया ये, तो ये बन गया, ठीक है। इधर स्क्वायर किया था तो रूट हट गया, और मुझे बचा सिग्मा ए प्लस लैम्डा ए डैश का होल स्क्वायर, ठीक है। इक्वल टू में इधर जाएगा ये, तो स्क्वायर क्या है तो रूट हट जाएगा, सिग्मा ए डैश स्क्वायर आएगा, सिग्मा ए डैश स्क्वायर, ठीक है, ए डैश स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया, समझे, सिग्मा ए डैश स्क्वायर, ठीक है। ये मुझे मिल गया इधर, और इसका स्क्वायर किया है मैंने, ठीक है। तो क्या लिखोगे इसको करके, ये और ये क्या आएगा इधर, इसको लिखोगे ऐसे करके ना, लिखोगे सीधा, या फिर कंबाइन कुछ करें, क्या करें बताओ? क्या आएगा देखो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, तो ये भी सिग्मा लिखा जाएगा, सिग्मा ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है। और अगला क्या मिलेगा, लैम्डा ए डैश प्लस लैम्डा बी बी डैश प्लस लैम्डा सी सी डैश, है ना। तो क्या करोगे, प्लस में लैम्डा सिग्मा ए डैश, ये लिखोगे, नहीं लिखोगे बताओ आप, मेरी बात गलत हो तो बताओ, सी लिख देना मैंने, है ना। इधर भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, सब हो गया, ठीक है। इसको सोल्व करो, बस कुछ नहीं करना, इसको थोड़ा एक्सपेंड करो। ये है मेरे पास सिग्मा ए डैश, है ना, इसका स्क्वायर है, ठीक है, सिग्मा ए डैश का स्क्वायर है, ठीक है, यही तो है। इनटू में क्या है, इसको खोलो, क्या खोल लोगे इसको, ए सिग्मा है ना, इसको खोलोगे क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, लैम्डा स्क्वायर ए डैश बी स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab 2 लैम्डा ए डैश, समझ में आ गया ना बात, ये मिल गया, और इक्वल टू सिग्मा ए डैश स्क्वायर, और ये है सिग्मा ए स्क्वायर प्लस लैम्डा सिग्मा ए डैश, समझे। अब देखो सिग्मा जो है ना भाई, सिग्मा का क्या रोल है, सिग्मा जो है बस सबके साथ लग जाएगा, सिंपल है ना, समेशन इसके साथ इसके लगा दो सबके साथ, तो आपको क्या मिलेगा, आपको ये मिल जाएगा सिग्मा ए स्क्वायर, तो ये हो गया सिग्मा ए स्क्वायर, और ये बाकी ये मल्टीप्लाई हो रखा था सिग्मा ए डैश का स्क्वायर, यही है, ये हो गया। अगला क्या है, लैम्डा स्क्वायर प्लस में लैम्डा स्क्वायर, ठीक है, और सिग्मा लैम्डा स्क्वायर तो कांस्टेंट वैल्यू था, बाहर निकाल दिया, सिग्मा ऑफ ए डैश स्क्वायर, सिग्मा ऑफ ए डैश स्क्वायर, है ना, क्या आएगा, सिग्मा ऑफ ए डैश स्क्वायर नहीं आएगा, और बाकी ये सिग्मा ऑफ ए डैश स्क्वायर, और बाकी ये है सिग्मा ऑफ ए डैश का स्क्वायर, नहीं आ गया, बताओ कोई गड़बड़ी चल रहा हो तो बताओ मेरे को भाई। प्लस में 2 लैम्डा बाहर निकाल लो, 2 लैम्डा सिग्मा ऑफ ए डैश और सिग्मा ऑफ ए डैश का स्क्वायर, तो सिग्मा ऑफ ए डैश का क्यूब, ठीक है, सिग्मा ऑफ ए डैश का क्यूब हो गया, नहीं हो गया, ठीक है जी, हो गया, बिल्कुल हो गया। इधर वाला तो मेरा पूरा काम तमाम हो गया, बचा इधर वाला, इक्वल टू सिग्मा ए डैश स्क्वायर है, सिग्मा ए स्क्वायर है ना, आपस में क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, इसको कर दो ना, क्योंकि देखो करो पहले इसको करो, आपको समझ में आएगा, सिग्मा ए डैश स्क्वायर इंटू सिग्मा ए स्क्वायर प्लस में लैम्डा सिग्मा ए डैश स्क्वायर सिग्मा ए डैश, ठीक है, लैम्डा सिग्मा ए डैश स्क्वायर सिग्मा ए डैश, ठीक है। अब ये चीज़ कट रहा है, देखो नहीं कट रहा है, कहाँ कट रहा है बताओ, कहीं कट रहा है तो बताओ, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया भाई, क्या कट रहा है, कोई कट रहा है, इधर मैंने स्क्वायरिंग नहीं किया था क्या, ये वाला जो पार्ट है, यही तो गड़बड़ हुआ है। देखो ये चीज़ जो है भैया, इसको तो हमने सही लिखा, इसको स्क्वायर करके सिग्मा ए डैश स्क्वायर, ठीक है, लेकिन मैंने बताया था ना, इसके इधर स्क्वायरिंग किया था ना हमने, भाई इसका भी तो स्क्वायरिंग होगा पूरे का, इस पूरे का तो स्क्वायरिंग भूल ही गए हम। तो इसको हम खोलते हैं, रुको, इधर वाला भी थोड़ा गलती हुआ है,
इधर लेफ्ट वाला ठीक है, राइट वाला भी गलती हुआ है। राइट वाला सोल्व करते हैं पार्ट, ठीक है, समझे। इधर वाला स्क्वायरिंग लिखना भूल गया ना, स्क्वायर लिखना भूल गए हम, तो गड़बड़ हो गया है, ठीक है नहीं, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया है। देखो सिग्मा ए डैश स्क्वायर, ठीक है यहाँ तक, और सिग्मा ए स्क्वायर, ये मैंने ठीक लिखा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी, तो उसको सिग्मा ए स्क्वायर लिख दिया। लैम्डा ए डैश, लैम्डा बी बी डैश, लैम्डा सी सी डैश को मैंने लैम्डा सिग्मा ए डैश लिख दिया। लेकिन इस पूरे का तो स्क्वायर था ना भाई, नहीं था स्क्वायर, इस पूरे का तो स्क्वायर था, है ना, तो समझे, तो पूरे का स्क्वायर रखो बाहर। तो वही चीज़ मैं अब कर रहा हूँ, स्क्वायर लगा दो, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लो थोड़ा। इधर लेफ्ट वाला पार्ट हमने सोल्व कर लिया इधर, अब ये राइट वाला पार्ट सोल्व कर रहे हैं। चलो देखो तो क्या मिला आपको, ये चीज़ क्या मिलेगा, सिग्मा ए डैश स्क्वायर तो है ही, ए डैश स्क्वायर है ही बाहर, ठीक है। अंदर वाले का स्क्वायर खोलो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, 2ab, लैम्डा तो है ही, सिग्मा ए स्क्वायर सिग्मा ए डैश, समझे, ये आ गया बस। इसको करो मल्टीप्लाई आपस में, ठीक है। तो क्या मिल जाए आपको, सिग्मा ए डैश स्क्वायर और ये है सिग्मा ए स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में ले जाओ इसको, लैम्डा स्क्वायर सिग्मा ए डैश स्क्वायर, ठीक है, और सिग्मा ए डैश का स्क्वायर, ठीक है, इधर ले जाओ, प्लस में 2 लैम्डा सिग्मा ए स्क्वायर सिग्मा ए डैश स्क्वायर, सिग्मा ए डैश स्क्वायर सिग्मा ए स्क्वायर सिग्मा ए डैश, ठीक है। अभी देखो ये वाला पार्ट कट गया, ए स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर सिग्मा ए डैश स्क्वायर सिग्मा ए डैश का होल स्क्वायर, यहाँ देखो इधर वाला पार्ट है लैम्डा स्क्वायर सिग्मा ए डैश स्क्वायर सिग्मा ए डैश का होल स्क्वायर, ये वाला पार्ट कट गया, समझे, ये और ये पार्ट कट गया। बचा इधर क्या, सिग्मा ए स्क्वायर सिग्मा ए डैश का, है ना, सिग्मा ए स्क्वायर सिग्मा ए डैश का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 2 लैम्डा, है ना, सिग्मा ए डैश का क्यूब, ठीक है, ये बचा इधर। और इधर क्या बचेगा, सिग्मा क्या बचेगा इधर, राइट हैंड साइड में ये बचेगा ना, सिग्मा ए स्क्वायर का होल स्क्वायर सिग्मा ए डैश का स्क्वायर, ठीक है, और ये बचा 2 लैम्डा सिग्मा ए डैश स्क्वायर, है ना, सिग्मा ए स्क्वायर सिग्मा ए डैश, ये बचा ना भाई, बिल्कुल सही है, ये बचा। इसको एक बार और लिख लो, चाहे लिखना चाहो तो लिख लो ढंग से, है ना, विच इम्प्लाइज व्हाट, देखो ताकि एक पेज पे आ जाएगी ना सारा, तो क्लियरिटी रहेगी। इधर बचा था सिग्मा ए स्क्वायर सिग्मा ए डैश का होल स्क्वायर प्लस में 2 लैम्डा सिग्मा ए डैश का क्यूब। देखो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा लेंदी इसलिए है क्योंकि सिग्मा का वो आ रहा है ना कहानी, ए डैश स्क्वायर सिग्मा नहीं लिखता तो और लेंदी हो जाता, सही है, मैंने सिग्मा लिख लिया, ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस में लैम्डा स्क्वायर कहाँ है, प्लस 2 लैम्डा है प्लस 2 लैम्डा सिग्मा ए डैश स्क्वायर सिग्मा ए स्क्वायर, ठीक है, समझे। इस चीज़ को उतारा मैंने, सिग्मा ए स्क्वायर सिग्मा ए डैश का स्क्वायर सिग्मा ए स्क्वायर सिग्मा ए डैश का होल स्क्वायर, ठीक है, और फिर 2 लैम्डा, ये कहाँ भाग गया यार, 2 लैम्डा सिग्मा ए डैश का क्यूब 2 लैम्डा सिग्मा ए डैश का क्यूब लिख लिया। और इधर बाकी जो बचा था ये सिग्मा ए डैश का स्क्वायर सिग्मा ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, ये लिख लिया। और फिर 2 लैम्डा सिग्मा ए डैश स्क्वायर सिग्मा ए स्क्वायर, और देखो अभी भी ये लिखना भूल गया, सिग्मा ए डैश, है ना, ए डैश, समझ में आ गया ना, ये चीज़ हो गया हमारा, है ना। और इसको फर्दर हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं। और कैसे सिंप्लीफाई करें बताओ जी। सिग्मा ए डैश यहाँ भी है और यहाँ भी है कि नहीं, तीनों जगह सिग्मा ए डैश, तो यहाँ से तीनों से क्या कॉमन आ सकता है, यहाँ से देखो, यहाँ से तो अगर हम देखें क्या देखें हम यहाँ से भाई, क्या देखें बताओ आपको, टू लैम्डा वाला कहाँ है, एक ये ले लो, एक ये ले लो, ठीक है ना, एक ये ले लो एक ये ले लो, कंबाइन कर लो इन दोनों को एक साथ, ठीक है। इनको कंबाइन करोगे तो 2 लैम्डा सिग्मा ए डैश कॉमन ले लेना, ठीक है, तो 2 लैम्डा सिग्मा ए डैश कॉमन ले लिया मैंने, ठीक है। तो अंदर क्या बचेगा मेरे को, 2 लैम्डा ले सिग्मा ए डैश ले लिया,
स्क्वायर बचेगा इसका, सिग्मा ए डैश का स्क्वायर माइनस में क्या बचा यहाँ पे 2 लैम्डा ले लिया मैंने बार, सिग्मा ए डैश ले लिया, ये बचा सिग्मा ए डैश स्क्वायर सिग्मा ए स्क्वायर, ठीक है, सिग्मा ए स्क्वायर सिग्मा ए डैश का स्क्वायर। समझे, ये मैंने ले लिया और बाकी को उधर पहुँचा दो। मैंने कौन कौन सा ले लिया, ये वाला पार्ट ले लिया और ये वाला पार्ट ले लिया, ये बचा सिग्मा ए स्क्वायर, यहाँ पे है सिग्मा ए स्क्वायर है ना, तो सिग्मा ए स्क्वायर कॉमन ले लो यहाँ से, तो ले लो सिग्मा ए स्क्वायर कॉमन, सिग्मा ए स्क्वायर कॉमन ले लिया है, ठीक है। तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ से सिग्मा ए स्क्वायर कॉमन लिया है तो एक सिग्मा ए स्क्वायर बचा। अरे इन दोनों को उधर ले गए थे ना, तो इस वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो क्या सिग्मा ए स्क्वायर एक ही बचा और सिग्मा ए डैश स्क्वायर बचा, सिग्मा ए डैश स्क्वायर सिग्मा ए स्क्वायर, ठीक है, ये बचा। माइनस में क्या, ये पार्ट उधर गया था, ये इसके पहले तो इसका होल स्क्वायर ये बचा सिग्मा ए डैश का है ना, सिग्मा ए डैश का होल स्क्वायर ये बचा। समझ में आ गया ना इतना तो। अभी देखो कुछ कलर नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है, देखो सिग्मा ए डैश का होल स्क्वायर सिग्मा ए डैश का होल स्क्वायर सिग्मा ए स्क्वायर सिग्मा ए डैश स्क्वायर सिग्मा ए स्क्वायर सिग्मा ए डैश, ये नहीं बच गया, ये और ये सेम नहीं है, बस यहाँ से माइनस बाहर ले लो, माइनस जैसे बाहर ले लोगे तो ये ऐसा ही बन जाएगा, देखो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो ये और ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, बस यहाँ नेगेटिव साइन लगा देना, यानी कि माइनस सिग्मा ए स्क्वायर और ये इधर है 2 लैम्डा सिग्मा ए डैश। समझे, लैम्डा निकाल लो क्योंकि मुझे क्या करना है, लैम्डा ही तो निकालना है, ठीक है, लैम्डा निकाल लो। तो लैम्डा आपको क्या मिल जाएगा, लैम्डा इक्वल टू माइनस के सिग्मा ए स्क्वायर अपोन में क्या है 2 टाइम्स सिग्मा ए डैश। अब इसको ओरिजिनल फॉर्म में लिख दो, कैसा लिखाता है, लैम्डा इक्वल टू है ना माइनस में सिग्मा ए स्क्वायर मतलब क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर था, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और 2 टाइम्स सिग्मा ए डैश क्या था, ए डैश प्लस बी बी डैश प्लस सी सी डैश, है ना, वही तो था, ए डैश प्लस बी बी डैश प्लस सी सी डैश। देखो मैंने इस क्वेश्चन को ना बड़े ध्यान से केयरफुली सोल्व किया है क्योंकि पहली बार सोल्व कर रहा हूँ मैं ये सब क्वेश्चन, ठीक है, तो फिर भी मैं केयरफुली किया है मैं, ठीक है। ये आ गया, अब इस वैल्यू को पुट कर देना है इसमें, लैम्डा जो हमने ना दिस प्लस लैम्डा टाइम्स दिस लिखा था जो इक्वेशन 3 में पुट कर दो, ठीक। तो पुट दिस वैल्यू पुट द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन 3, ठीक है, पुट लैम्डा इन इक्वेशन 3 में पुट करो जी, करो पुट। तो उधर क्या था, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी, ये था, लैम्डा क्या है माइनस में ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन में ये आया 2 टाइम्स ए डैश प्लस बी बी डैश प्लस सी सी डैश, ठीक है, ये आ गया। और ए डैश एक्स प्लस बी डैश वाई प्लस सी डैश जेड प्लस डी डैश इक्वल टू 0, बस क्रॉस मल्टीप्लाई और आंसर आ गया। क्या मिलेगा 2 ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी ऑफ ए डैश प्लस बी बी डैश प्लस सी सी डैश, ठीक है, इक्वल टू करो माइनस करो, ये इक्वल टू में ले जाओ ना, इक्वल टू में क्वेश्चन में दिया है ना, क्या दिया इक्वल टू में तो दिया है ना, देखो दिस इक्वल टू है ना, तो माइनस वाले पार्ट को उधर ले जाओ, तो इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ऑफ ये मल्टीप्लाई बचाइए, ठीक है, तो ए डैश एक्स प्लस बी डैश वाई प्लस सी डैश जेड प्लस डी डैश विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना, विच इज रिक्वायर्ड रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन, ठीक है। समझे, अब देखो भाई इतना आसान था नहीं ये, जितनी आसान मैंने कैलकुलेशन किया, मेरे को कैलकुलेशन में यार मतलब क्या बताऊँ, डर लगता है कि गलत हो जाता ना तो फिर भसड़ हो जाते क्वेश्चन की पूरी। अब देखो क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन था ना प्रूव दैट द रिफ्लेक्शन ऑफ द प्लेन दिस इन द प्लेन दिस इज दिस, तो इस प्लेन का, ये मैंने छोटा सा प्लेन लिया था, इस प्लेन का रिफ्लेक्शन इस प्लेन के अंदर में, ये प्लेन नंबर 2 है, ये प्लेन नंबर आपका ये प्लेन नंबर 1 है, ये प्लेन आपका नंबर 2 है, ये प्लेन आपका 3 है। इस प्लेन का रिफ्लेक्शन इस प्लेन में डाला, इसका जो रिफ्लेक्शन इसमें बन रहा था ना कहीं, इसका रिफ्लेक्शन कहीं और बन रहा था भाई, इस प्लेन में इसका रिफ्लेक्शन जो था ना, रिफ्लेक्ट होकर के ये प्लेन किसी दूसरे एंगल पे बना रहे थे, रिफ्लेक्ट हुई, ये बनाए, ठीक है, ये बना लिया इसने, ठीक है, तो इसका रिफ्लेक्शन ये आया है, ठीक है, इसके अंदर आया। तो भाई जो रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन,
तो इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन बराबर है नॉर्मल से। तो ये जो नॉर्मल से कह लो, या फिर अगर ये 90 होता है 90 माइनस से थीटा का, तो 90 माइनस थीटा है, ये भी 90 माइनस थीटा है। तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर है ना। तो यानी कि इसके और इसके बीच का जो एंगल बनेगा वही सेम इसके और इसके बीच का एंगल बनेगा। यानी कि इन दो प्लेन के बीच का एंगल ले लो, इन दो प्लेन के बीच का एंगल ले लो, उनको इक्वेट कर लो। वही किया मैंने, दो प्लेन के बीच का एंगल ले लिया 1 और 2। फिर ऐसे ही मैंने 3 और 4 के बीच का एंगल ले लिया, ठीक है, इक्वेट कर दिया। बस इसको सोल्व करना है बड़ा केयरफुली, बस केयरफुली तरीके से इसको सोल्व करना है, ठीक है। सोल्व करके लैम्डा निकाल लेनी है और लैम्डा की वैल्यू इक्वेशन में पुट कर देनी है और आपका अपने आप कंडीशन मिल जाएगा, ठीक है, समझे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। मैंने बहुत टाइम ले लिया इस क्वेश्चन में यार, कैलकुलेशन था ना, मैंने पहले किया ही नहीं ऐसे ऐसे क्वेश्चन, पहली बार कर रहा हूँ। अच्छा चलो, अब अगला है वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन क्या होता है? टेट्राहेड्रॉन, टेट्राहेड्रॉन, टेट्राहेड्रॉन क्या होते हैं बताओ। देखो कोई भी ऐसे फिगर देखो, कोई भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट इस ऐसे शेप में दिखता है ना कहीं पे भी, कैसे दिखता है? ये है टेट्राहेड्रॉन का फिगर, ठीक है। इसमें कितने वर्टेक्स है? 1 2 3 4, 4 वर्टेक्स। प्लेन कितने हैं? कितने प्लेन है इसमें देखो, 1 प्लेन, 2 प्लेन, 3 प्लेन, 4 प्लेन, 4 वर्टेक्स 4 प्लेन, है ना। एजेस कितने हैं देखो, 1 2 3 4 5 6, 6 एजेस है, ठीक है। इसको टेट्राहेड्रॉन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें 1 2 3 4 वर्टेक्स है और कितने प्लेन है? 4, 1 2 3, चौथे प्लेन नीचे, इसलिए इसको टेट्राहेड्रॉन कहते हैं, ठीक है। अगर मान लो इसके जो मैं वर्टेक्स ले लूँ ऐसे करके, ये x1 ले लूँ, ये y1 ले लूँ, ये z1 ले लूँ, ये मैं x2 ले लूँ, ये मैं y2 ले लूँ, ये मैं z2 ले लूँ, ये मैं आपके ले लूँ x3 y3 z3 ले लिया मैंने, 3 ये ले लिया, और चौथा चाहे लेना चाहो तो ये ले लो, है ना। नाम लिख लो, x4 लिख लो, y4 लिख लो और z4। ये मैंने 4 क्या ले लिया है? अरे यार हवा भी चल रही है बहुत तगड़ी, ठीक है। ये 4 मैंने पॉइंट ले लिया। अब इसका ना वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम निकालना कुछ नहीं है। वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम क्या निकालते हैं? वैसे देखो, अगर हम किसी भी सॉलिड शेप का अगर वॉल्यूम निकालते हैं तो क्या करते हैं? बेस का एरिया लेते हैं, इनटू में हाइट कर देते हैं, जो हाइट अवेलेबल होता है, एरिया इंटू हाइट, ठीक है। तो एरिया इंटू हाइट ही लगाएंगे यहाँ पे भी। बट प्रॉब्लम क्या है, जब हम एरिया इंटू हाइट करेंगे ना, तो एक तो एरिया निकाल लेंगे नीचे का। नीचे का एरिया कैसे निकालोगे भाई? नीचे का एरिया कैसे निकालोगे? वर्टेक्स मिला हुआ है आपको, इससे एक एरिया मिलेगा। और हाइट, हाइट वाला कॉन्सेप्ट कैसे लगाओगे? मल्टीप्लाई ही तो है, तो भैया है ना, वो वाला कॉन्सेप्ट कैसे लगाओगे? उसमें हम डायरेक्ट डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, ठीक है। तो नोट कर लो ऐसे करके, अगर ये हमारे वर्टेक्स है ना, तो इसके जो टेट्राहेड्रॉन है, इसका जो वॉल्यूम निकलेगा ना, वो ऐसे निकलेगा। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन इज, यहाँ पे तो यार वो सब कराने का फायदा है नहीं ना, सीधा लिख लो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। कोई आपको क्वेश्चन सोल्व करना होता है बस, 1/6 ऑफ डिटर्मिनेंट ले लो इनका, ठीक है। चारों पॉइंट का डिटर्मिनेंट लो। क्या है हमारे पास? x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3, x4 y4 z4, और 1 1 1 कॉन्स्टेंट वाला जो आता है ना, ax प्लस प्लेन है ना, ax प्लस by प्लस cz प्लस d, वही वाले है ना, ax प्लस by प्लस cz प्लस d, है ना, a2 है ना, ax प्लस by प्लस cz प्लस d, वही वाले होते हैं, ठीक है। तो प्लेन की इक्वेशन होती है ना, तो बस वही कोफिशिएंट है उनके, ठीक है। तो 4 प्लेन बनाए ना, चारों प्लेन का इक्वेशन का कोफिशिएंट लिख लेते हैं, और इस तरह से आपका क्या वॉल्यूम मिल जाता है, ठीक है ना। कंबाइन किया तो वॉल्यूम मिल जाता है इस तरह का, ठीक है। तो सोचो ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन निकालने का तरीका है। 1/6 टाइम करते हैं x1 y1 z1 x2 y2 इस तरह से, ठीक है। अब हम क्वेश्चन बताते हैं आपको यार, सीधे क्या बताऊँ इसमें मैं इतना, है ना। चलो क्वेश्चन करते हैं। अरे यार क्वेश्चन ले लो, फाइंड, जैसे 4 वर्टेक्स दे दूंगा और वॉल्यूम निकालना है, तो इसमें पुट करोगे निकाल लोगे, छोड़ो वो तो क्या बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो, थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन ले लो। ABC आर 3 फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है। कह रहा है क्वेश्चन में, क्या कह रहा है भाई? ये कह रहा है कि ABC जो है ना, आर क्या है? 3 फिक्स पॉइंट है, ठीक है। 3 फिक्स्ड पॉइंट्स है। These are 3 fixed points ABC, ठीक है, and a variable point P, and a variable point, एक वेरिएबल पॉइंट P है। वेरिएबल है तो वो एक जगह तो रहेगा नहीं। वेरिएबल पॉइंट P मूव्स, ये मूव करता है, सच दैट द वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रॉन PABC इज कांस्टेंट, है ना। मूव्स, ये मूव करता है
such that volume of tetrahedron PABC क्या है, इज कांस्टेंट। क्या है भैया, कांस्टेंट है, ठीक है। शो करना है कि लोकस ऑफ P इज ए प्लेन पैरेलल टू प्लेन ABC। बहुत बढ़िया, आसान क्वेश्चन है। शो दैट द लोकस ऑफ P इज अ प्लेन पैरेलल टू प्लेन ABC। अब आप क्वेश्चन समझो पहले तो। भाई कह रहा है ABC आर 3 फिक्स पॉइंट एंड अ वेरिएबल पॉइंट P मूव्स सच दैट द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन PABC इज कांस्टेंट। शो दैट द लोकस ऑफ P इज ए प्लेन पैरेलल टू ABC। सोचो मैंने ऐसा कोऑर्डिनेट बना ही लिया, मान लो मैंने कोऑर्डिनेट बना लिया, कोऑर्डिनेट बना के मैंने कोऑर्डिनेट प्लेन बना लिया, ठीक है। ये मैंने कोऑर्डिनेट प्लेन बना लिया, ठीक है। ये मेरा एक प्लेन बन गया। अभी मान लो कोई भी वेरिएबल पॉइंट मैं ले लेता हूँ, P ले लेता हूँ, ठीक है, ठीक है। वेरिएबल ये हमारा टेट्राहेड्रॉन है, ठीक है, ये हमारा टेट्राहेड्रॉन है। क्या है, टेट्राहेड्रॉन है हमारा ये, ठीक है। तो ABC आर 3 फिक्स पॉइंट है, कोई भी 3 फिक्स पॉइंट ये ले लो आप, चलो ABC, ये 3 फिक्स पॉइंट ले लिया पहले तो, ठीक है। एंड ए वेरिएबल पॉइंट P मूव्स सच दैट द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन PABC इज कांस्टेंट। समझे? मतलब अगर मैं यहाँ ऐसे बनाता हूँ, देखो आपको बस बताना चाह रहा हूँ, एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। ये देखो, ये अगर मैं P ले लेता हूँ और ये मैं A ले लूँ, ये मैं B ले लूँ, ये C ले लूँ, तो ये पॉइंट जो है ना ये मूव कर रहा है। ये भाई थोड़ा सीधा शिफ्ट हो सकता है, ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है, बट ये पॉइंट कैसे भी शिफ्ट हो, ठीक है। ये पॉइंट, ये लेंथ थोड़ी बढ़ जाए, ये 2 रिस्पेक्ट में छोटी हो जाए, ये लेंथ बढ़ जाए, है ना, बढ़ जाए तो ये 2 छोटी हो जाए। मतलब ये वेरिएबल पॉइंट है P, ये बस मूव कर रहा है। ये इस तरीके से मूव कर रहा है कि वॉल्यूम जो है ना वो चेंज नहीं हो रहा, वॉल्यूम सेम है, ठीक है। वॉल्यूम क्या है, सेम है, कांस्टेंट है। ये जब मूव कर रहा है तो कह रहा है कि जब ये P पॉइंट आपका मूव कर रहा है ना, तो भैया जब ये मूव कर रहा है तो ये कहीं भी मूव कर रहा हो, वो एक ही प्लेन में मूव कर रहा हो, उसी प्लेन की इक्वेशन बता दो। ये तो कह रहा है शो दैट द लोकस ऑफ P इज ए प्लेन पैरेलल टू ABC। यानी कि ABC के पैरेलल ही कोई एक प्लेन बन, ABC अगर मान लो नीचे है तो उसके पैरेलल को एक ऐसा प्लेन जाएगी, ठीक है। तो ये जो पॉइंट P मूव करेगा ना इसी प्लेन के अबाउट में होगा, मतलब कि तो यहाँ पे होगा, कभी यहाँ होगा, कभी यहाँ होगा, कभी यहाँ होगा, होगा एक प्लेन पे ही, ठीक है। इस प्लेन पे ही होगा ये पॉइंट P, ठीक है, एक प्लेन पे ही होगा। तो उसी प्लेन की इक्वेशन निकाल देनी है और कुछ नहीं करना है। मेरी बात समझिए ना, दोबारा समझा देता हूँ, एक बार और देख लो। अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए बस क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई आपका एक टेट्राहेड्रॉन है PABC एक टेट्राहेड्रॉन है, ठीक है। अब कह रहा है कि भाई ये जो आपका P पॉइंट है ना, P जो है ये मूव कर रहा है, वेरिएबल पॉइंट है। जैसे ही मूव करता है ना, तो मूव करने से इसका जो वॉल्यूम है ना वो तो कांस्टेंट रहता है। पहली बात, पहली चीज़ तो कह रहा है कि इसका जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रहता है, कैसे भी मूव करे। लेकिन कह रहा है कि आप ना वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, लेकिन ये निकाल के दिखाओ कि ये जो P पॉइंट मूव कर रहा है ना वो कहीं और मूव नहीं कर रहा है, वो एक प्लेन पे मूव कर रहा है, और वो जो प्लेन है ना वो ABC प्लेन के पैरेलल है वो प्लेन। ये बताना है बस, समझे? आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम एक काम कर लेते हैं, सोचो करोगे कैसे इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे। जैसा कहा है पहले तो वैसा करेंगे, है ना, फिर उसके बाद एक्स्ट्रा दिमाग लगाएंगे। पहले कह रहा है ना कि भैया ये टेट्राहेड्रॉन इसका वॉल्यूम फिक्स है, तो टेट्राहेड्रॉन के लिए हमें क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट चाहिए कि नहीं चाहिए भाई? 4 कोऑर्डिनेट चाहिए ना टेट्राहेड्रॉन की वॉल्यूम निकालने के लिए। पहले तो कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। अच्छा कोऑर्डिनेट तो निकाल लेंगे, ABC आर 3 फिक्स पॉइंट है। फिक्स पॉइंट मैं कहीं भी ले लूँ, मैं तो कहूँगा भैया मैं 1 2 3 क्यों लूँ, मैं 4 5 6 क्यों लूँ, मैं तो 1 0 0 लूँ, 3 0 0 लूँ, 5 0 0 लूँ, है ना। वो तो मैं कहीं भी ले सकता हूँ, मेरी मर्जी, है ना। तो मैं मान लूँगा कि मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ही वो मैंने 3 फिक्स पॉइंट बना लिए। वो फिक्स पॉइंट मेरे कहाँ है, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे है, ये मैंने मान लिया। चलो ठीक है, तो हम वो जो फिक्स पॉइंट है ABC वो हम कोऑर्डिनेट पे ले लेंगे, और जो वेरिएबल पॉइंट है वो तो कहीं भी ले लो स्पेस में, है ना। चौथा पॉइंट है P, कहीं भी ले लो, है ना, कहीं भी ले लो। जैसे मूव करेगा, एक ही प्लेन पे करना है, वो प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, तो इसको मूव करा देंगे, ठीक है। तो सोचो पहले तो इंटरसेप्ट फॉर्म में प्लेन की इक्वेशन मिल जाएगी। किसकी मिल जाएगी, कौन से प्लेन की मिल जाएगी हमें, है ना, ABC की मिल जाएगी इक्वेशन ऑफ प्लेन, इंटरसेप्ट फॉर्म में मिल जाएगी ना ABC की, ठीक है। वो आ जाएगा हमारे, मान लो ये हमने A 0 0 लिया होता,
ये हमने 0b0 लिया, ये हमने 0 0 c ले लिया, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या मिलेगी, x बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड वाई से इक्वल टू 1 इंटरसेप्ट फॉर्म में हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन मिल गया, ठीक है, निकाल लिया। चलो जी, क्यों निकाल लिया बताएंगे अभी आगे, इक्वेशन ऑफ प्लेन क्यों निकाल लिया। पहली चीज़ तो ये कि पहले ए बी सी मिला है, वॉल्यूम टेट्राहेड्रॉन दिया हुआ है, कांस्टेंट है, पहले ए बी सी पॉइंट लगा करके टेट्राहेड्रॉन वाला फॉर्मूला जो मैंने बताया 1/6 ये वाला, यहाँ पे कोऑर्डिनेट रखो, यहाँ पे रखो, यहाँ पे रखो, यहाँ पे रखो, सोल्व करो, आंसर आ जाएगा, है ना, 1/6 करके जो भी आएगा। और ये वॉल्यूम बता रहा है कांस्टेंट है, तो इक्वल टू के मान लो या फिर सी मान लो, जो भी है ना, कांस्टेंट मान लो, मान लिया, चलो मान लिया, फिर उसको सोल्व किया। सोल्व करोगे तो कुछ तो रिलेशन आएगा ना भाई, नहीं आएगा बताओ ना, कुछ तो आएगा, एक्स वाई जेड में कोई रिलेशन तो आएगा। और वो जो रिलेशन आएगा ना, मान लो जैसा भी फॉर्मेट में आए, ठीक है, तो वहीं से हमें समझ में आ जाएगा कि अच्छा ठीक है, इसके पैरेलल आ रहा है, लोकस जो है यही बन रहा है, अपने आप पता चल जाएगा, और तो कुछ दिया ही नहीं है, ऐसे ही अपने आप आ जाएगा। तो सोल्व करो उसको, सबसे पहले ले लो, क्या ले लो, लेट द फिक्स पॉइंट बी, है ना, ए बी सी, लेट द फिक्स्ड पॉइंट बी ए बी सी ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है, ये ले लिया हमने। चलो तो ए हमारा क्या बन जाएगा, देयरफॉर ए हमारा बन जाएगा ए 0 0 ले लो, ये ए ले लो, ये बी ले लो, सी ले लो, ठीक है। तो ए 0 0, बी हमारा क्या बन जाएगा 0b0, सी हमारा क्या बन जाएगा ये 0 0 c, ठीक है। तो ये हमने क्या कर लिया, ये हमने कोऑर्डिनेट निकाल लिए, ये मैं यानी कि ये और ये हमने निकाल लिया। और चौथा पॉइंट वेरिएबल पॉइंट है, लेट p इक्वल टू x1 ले लो, y1 ले लो, z1 भी वेरिएबल पॉइंट, ठीक है, पॉइंट ऑफ टेट्राहेड्रॉन, टेट्राहेड्रॉन का वेरिएबल पॉइंट है, ये हमने ले लिया, ठीक है, टेट्राहेड्रॉन का वेरिएबल पॉइंट ले लिया, ठीक है। तो ठीक है, ये ले लिया हमने। अब पहले ना वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन निकाल लो आप, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन निकाल लो। अच्छा सोचो, मेरी बात एक बात बताओ, पहले तो ये बताओ मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है कि प्लेन के इक्वेशन बताना है एबीसी के पैरेलल, एबीसी के पैरेलल। तो पहले एबीसी का इक्वेशन ऑफ प्लेन जो होगा वो तो दिखाना पड़ेगा ना भाई कि एबीसी की इक्वेशन क्या बनेगी, वो दिखा दो ना कि एबीसी की इक्वेशन ये है। और पैरेलल होगा तो मैंने आपको बताया था, कोई भी दो प्लेन अगर पैरेलल होते हैं उसमें बस कांस्टेंट का फर्क होता है। जैसे कि मान लो अगर मैं इंटरसेप्ट फॉर्म का प्लेन का इक्वेशन लिखता हूँ एक्स बाई ए प्लस वाई बाई प्लस जेड वाई से इक्वल टू 1, तो 1 की जगह कुछ और आ जाएगा, 1 की जगह डी आ जाएगा, लैम्डा आ जाएगा, सी आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, लाख आ जाएगा, कितना भी आ जाए, बस कांस्टेंट आएगा फर्क हो, है ना, सिंपल सी बात है। तो इस प्लेन के इक्वेशन के पैरेलल में अगर कोई दूसरा प्लेन मिलता है तो वो बस कांस्टेंट से डिफर करेगा, है ना। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालो एबीसी पहले तो, है ना, ये हमने ले लिया, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ प्लेन एबीसी क्या मिल जाएगा मुझे, है ना, इसका इंटरसेप्ट मैंने ए लिया, वही पॉइंट है ना एबीसी, तो एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड वाई सी इक्वल टू 1 आ गया, इक्वेशन 1 ये मान लो। अभी हमें इसके पैरेलल निकाल के दिखाना है, यानी कि एक्स बाई प्लस वाई बाई प्लस जेड वाई सी इक्वल टू लैम्डा आना चाहिए, सिंपल सी बात है, लैम्डा है, बी है, जो भी मानूंगा वो है, ठीक है। अब क्या मानूंगा, अब सबसे पहले ये ले लो, एक कंडीशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, पहले वॉल्यूम वाला फंडा लगाओ। चलो गिवन क्या है, गिवन क्या है भैया, गिवन क्या है, वॉल्यूम टेट्राहेड्रॉन पीएबीसी इज कांस्टेंट, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन PABC इज कांस्टेंट। चलो सोल्व करो, कांस्टेंट है तो सर क्या होता है 1/6, कोऑर्डिनेट क्या है ना, P वाला लिख लो पहले, x1 y1 z1 है, x1 y1 z1, और चौथा d का 1 ले लेते हैं, फिर ऐसे ही A0 0 1 ले लोगे, अगले में 0B0 1 ले लोगे, है ना, फिर अगले में 0 0 C 1 ले लोगे, ये तो ले लोगे। कांस्टेंट है तो कांस्टेंट ले लो, कुछ K ले लो, C ले लो, D ले लो, C ले लो, चलो ठीक है, कांस्टेंट C ले लिया मैंने, या लैम्डा ले लो, जो मन कर ले लो, ठीक है, C ले लिया मैंने। कांस्टेंट है तो देखो 1/6 है ना, ये मैं हटाना चाह रहा हूँ तो हटा दो, तो 1/6 ले लिया, 1/6 ले लो, ऐसे करके प्लस माइनस करके लिख लो, क्यों कांस्टेंट तो भाई कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, बताया ही नहीं है तो कुछ भी ले लो। तो या सोल्व करके आपका प्लस माइनस में आंसर आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। देखो तो 1/6 हट जाएगा, बचेगा प्लस माइनस C, और इसको कैसे सोल्व करोगे, इसको कैसे सोल्व करोगे, 1 1 1 हटा दो, है ना, तो है ना, सोल्व करो, R1 में से R4 घटा दो, है ना, R2 में से R4 घटा दो, R3 में से R4 घटा दो, सब में से चौथा घटा दो, ठीक है। R1 चेंजेस टू R1 माइनस R4, R2 चेंजेस टू R2 माइनस R4, एंड R3 चेंजेस टू R3 माइनस R4, ठीक है। ये सब लिखो, फटाफट लिखो यार, है ना, इतना टाइम नहीं, 1/6 गया,
तो आपको क्या बचेगा, इसमें से ये घटाओगे तो ये आएगा, इसमें से ये घटाओगे तो y1 ही आएगा, इसमें से ये घटाओ तो z1 माइनस सी आ जाएगा ना, z1 माइनस सी, और एक में से एक गया 0, समझे। ऐसे ही a मिल जाएगा, a 0, 0 में से सी क्या माइनस क्या सी, एक में से एक गया 0, ठीक है। 0 में से 0 गया 0, b में से 0 गया b, 0 में से सी गया माइनस क्या सी, एक में से एक गया 0, ठीक है। और लास्ट वाली बची गई 0 0 c1, ठीक है। समझ में आ गया ना। दिस इज इक्वल टू व्हाट, प्लस माइनस के, ठीक है। अब बस इसको कैसे सोल्व करता हूँ, 1 है ना, इसको ढको इसको ढको, प्लस माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस, लिखने की जरूरत है क्या माइनस, जरूरत ही नहीं है, क्यों नहीं है, प्लस माइनस मैंने ऑलरेडी ले लिया है, बस इसको सोल्व करो। 1 है, इसको ढको तो बचा क्या, ये बचा डिटर्मिनेंट छोटा वाला, x1 y1 z1 माइनस सी, a 0 माइनस सी 0 b माइनस सी, क्यों इसको ढका तो बचा ये ना, 1 से मल्टीप्लाई कर देना, बस हो गया, ये इक्वल टू प्लस माइनस के, समझे। इसको सोल्व करो, x1 इसको ढका, ये खटास ये खटाक, माइनस के BC है ना, माइनस के BC ये हो गया। अगले में माइनस के y1 लोगे, इसको ढका, माइनस के AC ये 0 हो गया, समझे नहीं समझे, प्लस माइनस प्लस ये हो गया z1 माइनस सी, ठीक है। इसको ढकोगे ए भी ये हो गया 0 इक्वल टू प्लस माइनस के, समझे है ना। तो आपको क्या मिल गया, देखो माइनस के x1 BC, ठीक, माइनस माइनस प्लस, है ना, माइनस प्लस माइनस, इसको ढका, माइनस के ऐसे और ये 0, ठीक है ना, माइनस सी तो आएगा भाई, काहे हमने गड़बड़ किया, कुछ गड़बड़ किया है क्या, 0 C 0 BC, इसको निकाल लो, ये आएगा, ये ढका 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना भाई, इसको ढका तो 0 ऑलरेडी माइनस है तो माइनस प्लस BC हो जाएगा, ठीक है। अगला माइनस के 1, ठीक है, प्लस हो गया, और ये आ गया क्या y1 AC, और ये है z1 AB, और ये माइनस के ABC है, तो उसको उधर ले जाओगे तो ABC प्लस माइनस के, समझे, समझ में आ गया ना। अभी देखो ये भी कांस्टेंट है इसलिए ले गया उधर, कांस्टेंट है, ठीक है। ABC क्या है भाई, ABC क्या है, ABC है क्या बताओ ना, कोऑर्डिनेट के पॉइंट है, एक फिक्स वैल्यू है, ठीक है। तो 3 नंबर का मल्टीपल भी कांस्टेंट ही होगा, और उसमें कुछ जोड़ोगे तो कांस्टेंट ही आएगा, ठीक है। ये हो गया। अब देखो BC AC AB, ABC से डिवाइड कर दो तो क्या बन जाएगा, ABC से करो तो x1 बाई A आ जाएगा, प्लस y1 बाई B आ जाएगा, यहाँ z1 बाई C आ जाएगा। ABC से डिवाइड करते हो 1 प्लस माइनस के अपॉन में ABC, ये मिल गया, है ना। और ये इसको आप क्या मान सकते हो, इस पूरे को लैम्डा मान लो, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज क्या मिल गया मुझे, ये मिल गया x1 बाई A प्लस y1 बाई B प्लस z1 बाई C इक्वल टू लैम्डा। बताओ आप, ठीक है, ये मिल गया नहीं मिल गया। तो इसका जो लोकस है, तो लोकस के लिए x1 y1 z1 में पॉइंट है ना, तो जनरल कर लो इसको, एक पर्टिकुलर पॉइंट के थ्रू लिया हमने, जनरल कर लो इसको, ठीक है। हेंस लोकस ऑफ P क्या है, x1 y1 z1 इज, क्या बन जाएगा इसका लोकस P का, x1 y1 z1 का लोकस क्या बनेगा, 1 1 1 ये हटा दो ना, क्योंकि पॉइंट है, इसका हटा दो तो जनरल कर दो, यानी कि वो उधर ही घूम रहा है, मतलब वो सेम प्लेन पे घूम रहा है, ठीक है। तो यानी कि x बाई A प्लस y बाई B प्लस z बाई C इक्वल टू लैम्डा। ये लैम्डा आ गया तो क्या है, ये इक्वेशन 2 देख लो, विच इज क्या है ना, इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू इक्वेशन 1, है ना, विच इज इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू, है ना, पैरेलल टू प्लेन ABC, ठीक है। बताओ इस क्वेश्चन में कुछ है क्या यार, कुछ भी नहीं है यार, मैं मतलब क्या बताऊँ आपको ऐसे क्वेश्चन में, क्या देखो
मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ए बी सी 3 फिक्स पॉइंट है, ठीक है। वेरिएबल पॉइंट पी है, ठीक है भैया। वेरिएबल पॉइंट मान ले चाहो तो इस पे ले लेते हैं आप, कहीं पे ले लेते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ दिखा दिया अलग से ताकि यहाँ पे कंफ्यूज ना हो इस कोऑर्डिनेट की वजह से, ठीक है। तो ए बी सी हमने पॉइंट ले लिया, कोई वेरिएबल पॉइंट पी ले लिया हमने, इसको ले लो आप x1 y1 z1, कोई वेरिएबल पॉइंट ले लिया हमने, ठीक है। अब क्या रहा है कि ये आपका ना मूव कर रहा है, इस तरह से मूव कर रहा है कि वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट रहता है, वॉल्यूम चेंज ही नहीं होता है। तो भैया ठीक है, मूव कर रहा है अपने घर में कर रहा है, जहाँ भी कर रहा है ना। तो कह रहा है कि जहाँ पे वो कर रहा है ना, तो वो एक प्लेन बन रहा है, वो प्लेन जो है ना ABC के पैरेलल है। बस ये प्लेन के इक्वेशन निकाल, अगर पैरेलल है इस गिवन प्लेन के, तो भैया इस प्लेन के इक्वेशन तो हमें पता है, ये निकल गई। तो इसके पैरेलल निकालनी है तो यहाँ पे कुछ लैम्डा आना चाहिए, है ना, कुछ भी आना चाहिए जो इस बस इसी में चेंज होना चाहिए, है ना। तो वो निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करोगे भाई, वो निकालने के लिए क्या करोगे, पहले तो जो दिया हो वो करोगे। पहले क्या दिया हो कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट के लिए क्या करोगे, पहले कोऑर्डिनेट निकालोगे। कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, ए बी सी को कैसे निकालोगे, अगर इसको कहीं ना कहीं तो लोगे ना। मैंने ले लिया कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ले लिया मैंने, फिक्स है तो मैंने इस पर ले लिया, ठीक है, ले लिया मैंने। तो इससे चीज़ आसान हो जाती है, ये जो डिटर्मिनेंट है ना उसको सोल्व करना आसान हो गया मेरे लिए, ठीक है। तो मैंने इस पर ले लिया और ये मैंने तीनों पॉइंट मैंने ले लिया, चौथा पॉइंट मैंने फिक्स कर दिया x1 y1 z1, ठीक है। तो यहाँ ले लिया x1 y1 z1, कोऑर्डिनेट ये वाला फंडा लगा दिया। कांस्टेंट क्या रहेगा, तो कांस्टेंट है, तो मैंने कहा कि भाई ये सी लिया कि ये लिया है, सी लिया मैंने, है ना, मैंने सी लिया है ना, सी लिया तो सी लिखो, के का ही लिखोगे, समझ में आ गया ना बात, ठीक है। तो ये आ गया वहाँ, तो सी 1/6 हटा दिया, कांस्टेंट है तो 1/6 करके हटा दिया ताकि ये हट जाए अपने आप, ठीक है। सी आ गया, ठीक है। बस इसको जैसे सोल्व करते हो डिटर्मिनेंट वैसे सोल्व कर दिया, सोल्व करके अपने आप की वैल्यू आ गई। इस पूरे को मैंने लैम्डा मान लिया, बस विच इज हैंस लोकस ऑफ पीएच दिस वन विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन प्लेन पैरेलल टू व्हाट, प्लेन एबीसी। समझे। चलो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ना CSC 2003 में आया हुआ है, ठीक है, CSC 2003 में आया हुआ है अगला क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन है क्या भैया, क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूव दैट फोर प्लेन्स, कौन कौन से प्लेन्स है भैया, एक तो ये है my प्लस nz इक्वल टू 0, अगला है nz प्लस lx इक्वल टू 0, अगला है lx प्लस my इक्वल टू 0 एंड क्या, एक और प्लेन है देखो, lx प्लस my प्लस nz इक्वल टू p, ठीक है। ये तो दिख रहा है lx प्लस my प्लस nz इक्वल टू p क्या होता है ना, कोऑर्डिनेट, ये p क्या होता है वही होता है, जो भी आप समझ पा रहे हो जो वही है। तो इसका मतलब ये क्या है, अब कह रहा है कि ये जो प्लेन है ना, 4 प्लेन जो है ना, ये 4 प्लेन आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, फॉर्म टेट्राहेड्रॉन। क्या करता है, टेट्राहेड्रॉन बनाता है जिसका वॉल्यूम क्या हो, उस वॉल्यूम विच 2p³/3lmn, ये निकालना। अब एक बात बताओ, अब मुझे आप एक बात बताओगे ना, एक बात बताओ, 4 प्लेन की इक्वेशन दी है तो क्या आप 4 कोऑर्डिनेट नहीं निकाल पाओगे, नहीं मुझे जवाब दो। क्या प्लेन के इक्वेशंस के थ्रू आप, ये प्लेन छोड़ो कि प्लेन की इक्वेशन है, ये छोड़ो, ये सोचो बस ये इक्वेशन है, इस इक्वेशंस के थ्रू क्या आप कोऑर्डिनेट नहीं निकाल पाओगे, बताओ, निकाल पाओगे ना, निकाल लो, बस कोऑर्डिनेट निकाल लो, फिर जैसे निकाल दो वैसे लगा दो, बात खत्म। तो देखो कैसे सोल्व करोगे, सबसे पहले तो माइंड में बता देता हूँ, देखो माइंड मैप दे देता हूँ आपको कैसे सोल्व करना होता है। देखो सबसे पहले क्या करोगे, मान के चलो आपने क्या किया, इस 3 इक्वेशन को लो, सोचो इस 3 इक्वेशन को लो, कंसीडर करो माइंड में, ठीक है। lx प्लस my है, lx का मान निकालोगे तो माइनस my आएगा, lx क्या है यहाँ पे, माइनस my यहाँ रखो, तो nz माइनस my इक्वल टू 0 हो गया, है ना, nz माइनस my इक्वल टू 0 हो गया, तो nz इक्वल टू my आ गया, है ना। तो nz की जगह पे my रखोगे यहाँ पे my, तो my प्लस my 2my इक्वल टू 0 हो गया, है ना, 2my इक्वल टू 0 हो गया, तो यानी कि y इक्वल टू 0 आ गया, है ना। सिमिलरली z इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 आ जाएगा, इस तीनों इक्वेशन है ना, बाकी 3 चीज़। तो इस 3 इक्वेशन से मुझे x0 y0 z0 मिल गया, ठीक है, यानी कि एक कोऑर्डिनेट मुझे मिल गया ओरिजिन, ठीक है। बाकी 3 निकालनी है बाकी 3 कैसे निकालोगे, देखो ये दिया lx प्लस my प्लस nz इक्वल टू p, इसकी हेल्प से निकालेंगे ना। तो सोचो lx प्लस my क्या है, ये 0 है, यहाँ 0 हो गया, तो z इक्वल टू p/n आ जाएगा, z इक्वल टू p/n आ गया, ठीक है। बाकी क्या दिया, my प्लस nz x इक्वल टू p/l आ जाएगा, ठीक है। ऐसे p/l p/m और p/z आ गया, ठीक है, नहीं आ गया।
एक्स का कोऑर्डिनेट, वाई का कोऑर्डिनेट, जेड का कोऑर्डिनेट जो है एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, जेड एक्सिस पे, बाकी समझे, ये दिया हुआ था ना, तो ये मिल गया मुझे, समझे। तो एक्स का इंटरसेक्शन निकाल लिया मैंने, एक्स कोऑर्डिनेट पे क्या इंटरसेक्ट हो रहा है, वाई पे क्या, जेड पे, बस चारों पॉइंट मिल गया मुझे, है ना। ओरिजिन से पास हो रहा है, चौथा पॉइंट ओरिजिन है, बस निकाल दो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन जैसे निकालते हो, ठीक है। चलो थोड़ा लिखवा देता हूँ मैं इसको, ऐसे करोगे ना तो अच्छे से हो जाएगा क्वेश्चन मैंने समझा दिया था अच्छे से, बहुत अच्छे से, सॉल्यूशन लिख लो, ठीक है। इक्वेशन लिख लो, इस इक्वेशन को यहीं से लिख लो, बार बार क्या ड्रॉ करूँ मैं ना, यहीं पर ड्रॉ मान लो, ए 1 2 3 करके मान लो, ये 1 ले लो, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है, ये इक्वेशन आपका 4 मान लो, ठीक है। तो सॉल्विंग 1 2 3, ठीक है, है ना, वो 4 प्लेन है टेट्राहेड्रॉन के, तो अब क्या करोगे, सॉल्विंग इक्वेशन 1 2 3, सोल्व इक्वेशन 1 2 3, वी गेट क्या गेट 0 0 0, हमें मिल गया ना, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0, है ना, दैट इज 1 वर्टेक्स ऑफ टेट्राहेड्रॉन, है ना, ये मिल गया मुझे, एक वर्टेक्स मिल गया टेट्राहेड्रॉन का, ठीक है। अब बाकी जैसे 1 2 और 4 से सोल्व करोगे, है ना, 1 3 एंड 4 से सोल्व करोगे, 2 3 एंड 4 से सोल्व करोगे, 3 और मिल जाएंगे, ठीक है। नाउ फ्रॉम 1 2 एंड 4 सोल्व करो, 1 2 एंड 4 से, 1 2 4 से सोल्व करो, या फिर डायरेक्ट 2 से सोल्व कर लो, है ना, पहला चौथा, दूसरा चौथा, तीसरा चौथा, ऐसे करके सोल्व कर लो, ठीक है। तो ऐसे सोल्व करो, 1 2 एंड 4 से सोल्व कर लो, 1 2 एंड 4 से सोल्व कर लो, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा, देखो एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू 0 है, तो एक्स इक्वल टू पी बाई एल आ गया, है ना, एक्स इक्वल टू पी बाई एल आ गया, पी बाई एल यहाँ रखोगे, एल से एल चला जाएगा, माइनस के पी बाई एन आ जाएगा जेड का मान, ठीक है, तो ऐसे मिल जाएगा, ठीक है। तो 3 को एक साथ लेके चलना है हमें, क्योंकि हम 2 को अगर एक साथ लेके चलेंगे ना तो नहीं बात बनेगी। मैं थोड़ा स्टार्टिंग में थोड़ा वैसा बता दिया मैंने, गलत बता दिया एक तरह से भाई, है ना, क्योंकि हमें एक पॉइंट कम मिलेगा, जब 3 प्लेन आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तब जाकर के मुझे एक पॉइंट मिलता है, तो मुझे 3 लेनी पड़ेंगे ना भाई, है ना। तो कोई भी 3 प्लेन एक साथ लोगे, कोई 2 नहीं लोगे, 2 लोगे तो फिर भाई गलत हो जाएगा ना, ये मान लो ये और ये ले लिया, तो फिर ये और ये ले लोगे, ये और ले लोगे, तो भाई ऐसे बात नहीं बनेगी ना। 3 प्लेन के इंटरसेक्शन से एक पॉइंट मिलता है, ठीक है। तो 3 प्लेन के इंटरसेक्शन से अगर एक पॉइंट मिलता है, 2 प्लेन के इंटरसेक्शन एक पॉइंट थोड़ी मिलेगा, एक लाइन मिलेगा भाई, वो लाइन पे तो कुछ भी पॉइंट हो सकता है ना, तो ऐसा नहीं ले सकते। तो 3 प्लेन के इंटरसेक्शन से एक पॉइंट मिलता है, तो किसी भी जैसे 1 2 4 सोल्व करोगे, 2 3 4 सोल्व करोगे, ठीक है, 1 3 4 सोल्व करोगे तो आपको पॉइंट मिलता चले जाएंगे, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है ऐसे पहले सोल्व करो, सोल्व 1 2 एंड 4, तो क्या मिलेगा हमें, 1 2 एंड 4 से क्या मिलेगा देखो, है ना। पहले एक ले लो, एम वाई प्लस एन जेड 0 पुट करो यहाँ पे, एम वाई प्लस एन जेड यहाँ 0 पुट करो, तो एक्स इक्वल टू माइनस पी बाई एल आ गया, तो एक्स इक्वल टू माइनस पी बाई एल यहाँ रखो, एल से एल जगह माइनस पी, जेड इक्वल टू माइनस पी बाई एन, ठीक है। तो आपको ये 2 चीज़ें मिल गई, जेड मिल गई माइनस पी बाई एन, ठीक है, और एक्स निकालें तो पी बाई एल और ये पी बाई एन, ठीक है, माइनस पी बाई एन, ठीक है, इस तरह से मिल जाएगा, ठीक है। देयरफॉर एक्स क्या मिलेगा मुझे, एक्स मुझे मिल गया पी बाई एल, वाई मुझे मिल गया पी बाई एम, और जेड मुझे मिल गया माइनस के पी बाई एन। मैंने ये माइंड में करवा दिया, माइंड में ही कर लिया मैंने इसको, है ना भाई। 1 2 एंड 4 से देखो, 1 2 एंड 4 से देखो, सोल्व करो ना 1 2 एंड 4 को, 1 2 एंड 4 को देखो, है ना। 1 2 एंड 4 से कैसे कैसे सोल्व कर सकते हो, एम वाई प्लस एन जेड 0 रखोगे, एक्स इक्वल टू पी वाई एल आ जाएगा, है ना। तो मैंने एक्स इक्वल टू पी वाई एल लिख दिया, वाई इक्वल टू पी वाई एम कैसे आएगा देखो, है ना, ये रखोगे यहाँ पे, वाई इक्वल टू पी वाई, एक्स इक्वल टू क्या मिल गया मुझे, पी बाई एल मिल गया ना, इक्वल टू पी बाई एल, ठीक है। अब ये रखोगे, इन दोनों को सोल्व करो, पहले सोल्व करो, ठीक है, इन दोनों को सोल्व कर लो, तो क्या करोगे, मैंने बताया था इन दोनों कैसे सोल्व करना है 1 2 को, और फिर तीसरे में पुट कर देना है, ठीक है। तो देखो यहाँ से एन जेड निकालो, माइनस का एल एक्स, यहाँ लिखो माइनस का एल एक्स आ गया, एम वाई माइनस एल एक्स इक्वल टू, तो एम वाई इक्वल टू एल एक्स, है ना, एम वाई इक्वल टू एल एक्स, तो एम वाई इक्वल टू यहाँ पे एल एक्स है, तो एल एक्स के पे एम वाई रख दो, तो एम वाई प्लस एम वाई, है ना, तो 2 एम वाई आ गया, ठीक है, 2 एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी आ गया, ठीक है ना।
तो मतलब 3 इक्वेशन को आप सोल्व करोगे तो आपको ये पॉइंट मिल जाएगा एक्स इक्वल टू, चलो मैं सोल्व करके दिखाई देता हूँ यार, है ना, ऐसे में डायरेक्ट लिख दिया ना तो पता नहीं चलेगा आपको। सोचो, लिखो फ्रॉम 1 to 3 है ना, देयरफॉर वन क्या है हमारे पास, 1 हमारा ये है एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू 0, दैट इज क्या दिया हुआ है एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू 0, और दूसरा दिया हुआ है एन जेड प्लस एल एक्स इक्वल टू 0, एन जेड प्लस एल एक्स इक्वल टू 0, और चौथा हमारा दिया एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी। ठीक है, ये हो गया एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी। ठीक है, समझ में आ गई ना बात? ठीक है, तो फ्रॉम 1, 2 and 4 हमें ये सोल्व करना है। ठीक है, सोल्व करो। यहाँ पे एम वाई प्लस एन जेड 0 रखो, मैंने 0 रखा, 0 रखा, अरे यहाँ पे पी था, सॉरी, एम वाई प्लस एन जेड मैंने 0 रखा, यहाँ और यहाँ से, तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया, एक्स इक्वल टू पी बाई एल मिल गया यहाँ से, एक्स इक्वल टू पी बाई एल, इसके और इसके थ्रू पी बाई एल मिल गया। ठीक है, अब क्या करोगे, एन जेड प्लस एल एक्स 0 दिया हुआ है तो रखो एन जेड प्लस एल एक्स 0 को, तो वाई इक्वल टू पी बाई एम मिल जाएगा। ठीक है, वाई इक्वल टू पी बाई एम मिल गया। ठीक है, इसको इसमें पुट गया, इसको इसमें पुट गया तो एक्स और वाई मिल गया। अब एक्स और वाई मिल गया, जेड यहाँ से निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो, निकाल सकते हो ना, कहीं भी पुट करो। लेकिन हमें क्या चाहिए, कहीं और नहीं पुट करना है, हमें पी तो रखना ही है ना, पी है ना भाई, मेन प्लेन पी वाला कोऑर्डिनेट है। ठीक है, ये तो हमें ध्यान रखना है, पी डिस्टेंस है ना, तो हम पी कैसे निकाले, एक्स वाई मिल गया, इसमें पुट करो, तो देखो एक्स हमारा पी बाई एल है, पी बाई एल यहाँ पुट करो पी बाई एल। ठीक है, एम जो है पी बाई एम है। ठीक है, और एन जेड, ठीक है, एन जेड, ठीक है, इक्वल टू पी है। ठीक है, समझे, एल से एल गया, एम से एम गया, पी प्लस पी 2p प्लस एन जेड इक्वल टू पी, 2p में से एक पी गया तो माइनस के पी इक्वल टू एन जेड, दिस इम्प्लाइज जेड इक्वल टू माइनस के पी बाई एन आ गया। समझे की बात है नहीं, ये मिल गया, ये मिल गया। तो मुझे बेसिकली जो पहला वर्टेक्स मिल गया है ना, पहला वर्टेक्स तो 0 0 मिल गया था, सेकंड वर्टेक्स देयरफॉर सेकंड वर्टेक्स इज मिल गया ना, मुझे क्या मिल गया, पी बाई एल, पी बाई एम और माइनस के ये पी बाई एन, ये मुझे मिल गया। सिमिलरली बाकी अदर 2 मिलेंगे, है ना, दूसरे में यहाँ आ जाएगा, तीसरे में यहाँ आ जाएगा। सिमिलरली बाकी पहला दूसरा तीसरा लिया है, दूसरा तीसरा मैंने पहला दूसरा और चौथा इक्वेशन लिया है, अगली बार दूसरा तीसरा चौथा ले लोगे, फिर एक पहला तीसरा चौथा ले लोगे, है ना, चौथा कॉमन रखना हर में, क्योंकि पी से रिलेशन बनाना है ना हमें। तो सिमिलरली अगर हम कहें, सिमिलरली अदर 2 वर्टेक्स आर वर्टिसेस आर, यहाँ हुआ है, अगले में वाई में कर देना, पी बाई एल माइनस के पी बाई एम पी बाई एन, अगले में एक्स में कर दो माइनस के पी बाई एल पी बाई एन। ठीक है, तो 4 वर्टेक्स मिल गया आपको, है ना, चारों मिल गया ना, एक तो 0 0 मिल गया था, सेकंड आपको ये मिल गया है, थर्ड आपको ये मिल गया, चौथा आपको ये मिल गया, चारों वर्टेक्स मिल गया है। और निकालना है क्या, देखो क्या कह रहा था निकालने के लिए, ये जैसे कह रहा है वैसे करो, कह रहा है कि 4 प्लेन है ये, उस वॉल्यूम में जी वॉल्यूम निकालना है। चलो जी, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, देयरफॉर है ना, वी निकालो, वी इक्वल टू 1/6 होता है ना, ये सारे पॉइंट इसमें रखो, पहला है 0 0 0 1, ठीक है, फिर अगले में लिखो ये पी बाई एल पी बाई एम पी बाई एन, ये नेगेटिव वाला ले लो, पी बाई एन, ठीक है, ये 1, ठीक है, अगले में क्या है पी बाई एल, ये करो माइनस के पी बाई एम पी बाई एन 1, अगले में माइनस के पी बाई एल, ये है पी बाई एम पी बाई एन और 1, ठीक है, समझ में आ गई बात। अब 1 से सोल्व करोगे तो बाकी ये बचेगा 1/6, 1 से सोल्व करोगे तो बाकी क्या बचेगा, ये बचेगा ना भाई, पी बाई एल पी बाई एम माइनस के पी बाई एन, ठीक है, 1 ढकोगे, इसको ढकोगे, इसको ढकोगे, तो ये बचाएगा ना पी बाई एन, अगले में बचा ये पी बाई एल माइनस के पी बाई एम और ये पी बाई एन, अगले में माइनस के पी बाई एल पी बाई एम और ये पी बाई एन। समझ में आ गई बात, आगे होगी, होशियार हो आप वैसे भी, ठीक है। चलो जी, अभी देखो यहाँ से क्या करो, पी बाई एल यहाँ से बाहर निकालो, पी बाई एम यहाँ से बाहर निकालो, पी बाई एन यहाँ से बाहर निकालो, ठीक है। चलो जी, निकालो बाहर, पी बाई एल पी बाई एम पी बाई एन, ठीक है। डिटरमिनेंट क्या बनेगा यहाँ से 1 1 -1,
1 माइनस 1 1 1 1 1, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या बचा, आगे सोल्व करो, पहले डिटर्मिनेंट सोल्व कर लो। तो डिटर्मिनेंट सोल्व करो, ये तो क्या मिलेगा आपको, देखो डिटर्मिनेंट तो सोल्व करना ही आता ही है सबको यार, डिटर्मिनेंट में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो देखो डिटर्मिनेंट आपका ये है, पहले डिटर्मिनेंट सोल्व कर लो। 1 1 माइनस 1 है, 1 माइनस 1 1 है, 1 माइनस 1 1 1, ये है ना आपका डिटर्मिनेंट। इसको कैसे सोल्व करते हो, इसको ऐसे तो सोल्व करते हो, पहले एक के लिए सोल्व करोगे 1, इसको ढकोगे, इसको ढकोगे, एक एकम एक, माइनस के एक आया, माइनस के एक आया, ठीक है। अगले में माइनस 1 लोगे, इसको ढकोगे, इसको ढकोगे, एक एकम एक और प्लस के एक आ गया, ठीक है, ये हो गया। फिर क्या करोगे, माइनस के प्लस माइनस प्लस, माइनस के 1, इसको ढकोगे, इसको ढकोगे, एक एकम एक और एक, ये आ गया। माइनस 1 माइनस माइनस 2 आ गया, एक और एक 2, माइनस के 2 आ गया, एक 2 माइनस के 2 आ गया, ठीक है। तो माइनस के 6 आ गया, है ना, माइनस के 6 आ गया, माइनस के 6 आएगा। आंसर क्या है निकालने में, 2/3 है, अरे तो 6 नहीं आना चाहिए, 4 आना चाहिए था यहाँ पे, तो फिर कुछ मिस्टेक हुआ है क्या भाई, हैं। प्लस देखो, रुक जाओ एक सेकंड, 1, इसको ढको, इसको ढको, एक एकम एक, माइनस के एक, माइनस के एक, ठीक है, ये माइनस में माइनस के 1, इसको ढको, इसको ढको, एक एकम एक, प्लस के एक, ठीक है, प्लस माइनस प्लस, माइनस के 1, इसको ढका, इसको ढका, एक एकम एक, प्लस के एक, ठीक तो है, एक एकम एक, माइनस के एक, सॉरी माइनस के एक भाई, एक एकम एक इंटू ये माइनस करते हैं ना बीच में, तो ये तो प्लस हो गया माइनस, ठीक है, तो ये बन गया 0, ठीक है, और 2 2 4, माइनस के 4 मिल गया, ठीक है, माइनस के 4, ठीक। तो बस यही आ गया। तो 1/6 और क्या था, पी क्यूब बन जाएगा, पी 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 पी, ये है ना, पी क्यूब एम क्यूब, और इसका आया इसका आया -4, ठीक है, क्या मिल गया 1/6 पी क्यूब, और नीचे मिल गया ये एम क्यूब, और यह -4। सोल्व करोगे तो कितना आएगा, 2/3 पी क्यूब अपॉन में एम क्यूब न्यूमेरिकली, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम नेगेटिव थोड़ी लोगे यार, है ना, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो बस यही निकालना था, निकाल दिया हमने, वॉल्यूम नहीं आ गया क्या, है वॉल्यूम यही तो निकालना है भाई, क्या कर था, वॉल्यूम निकालो, 2/3 पी क्यूब, पी क्यूब अपॉन में क्या आ गया भाई, एलेमेंट है ना भाई, मैं क्या कर दिया यार, क्या पागल हूँ क्या मैं, देखो क्या लिखा है, एलेमेंट लिखा है ना, एलेमेंट, ठीक है, पी क्यूब अपॉन में LMN, एम क्यूब अपॉन में LMN, ठीक है, समझे। तो बस हो गया प्रूफ, करना कुछ नहीं है, कुछ करना ही नहीं है। तो क्या था क्वेश्चन में, क्वेश्चन ये था 4 प्लेन है भैया, 4 प्लेन से क्या बनाओ, टेट्राहेड्रॉन बनाओ, और वॉल्यूम बता दो उसका ये है, तो बता दिया हमने भाई, कोऑर्डिनेट निकाल लो, सिंपल सी बात है, कोऑर्डिनेट निकाल ली मैंने, निकल गई सारी कोऑर्डिनेट निकाल दी मैंने, ये निकाल दी, पहले तो निकाल दिए थे मैंने 0 0 0 1 2 3 से ही निकल गई थी, तो है ना 0 0 से पास कर रही थी। 3 प्लेन लेना होता है, 3 प्लेन से एक पॉइंट बनता है, ठीक है, तो हर बार 3 प्लेन कंसीडर करोगे, पॉइंट बनाओगे, ठीक है। ये मिल गया, ऐसे ही अगला 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 नेक्स्ट ऐसे मिलता चला जाएगा आपको, बस सोल्व कर लो, खटैक 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 आंसर आ जाएगा, ठीक है। हाँ जी, चलो मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ पेयर ऑफ प्लेन्स का, इसके क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, ठीक है। पेयर ऑफ प्लेन्स के कॉन्सेप्ट देख लो, वीडियो क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में, पेयर ऑफ प्लेन्स, पेयर ऑफ प्लेन्स, ये पेयर ऑफ प्लेन्स क्या होता है, इक्वेशन अगर लिखा है मान लो आपका ऐसे, ax² प्लस by² प्लस cz² प्लस 2fyz प्लस 2gzx प्लस 2hxy इक्वल टू 0, है ना। ये देखो सेकेंड डिग्री इक्वेशन है, जबकि इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होती है, फर्स्ट डिग्री में होती है ना, ये सेकंड डिग्री इक्वेशन है, ठीक है। ये पेयर ऑफ प्लेन को रिप्रेजेंट करेगी, रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ प्लेन्स, पेयर ऑफ प्लेन्स, पेयर ऑफ प्लेन्स को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, थ्रू द ओरिजिन, थ्रू द ओरिजिन। क्यों ओरिजिन से, क्यों 0 पुट करके 0 0 0 0 0 0 सब 0 बन गया, ठीक है, इसलिए ओरिजिन से पास हो रही है, ठीक है ना। तो दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ प्लेन थ्रू द ओरिजिन। कब, ये कब रिप्रेजेंट करेगी, इफ अगर ये कंडीशन हो, कंडीशन है भैया, ऐसे थोड़ी, क्योंकि सेकंड डिग्री क्या है ना भाई, कंडीशन भी तो होनी चाहिए कुछ, तभी तो कहेंगे हम, तो तब कहेंगे हम, कब कहेंगे, ABC प्लस 2FGH, है ना, माइनस के AF² माइनस के BG²
माइनस के सी एच स्क्वायर इक्वल टू 0, ए बी सी प्लस 2FGH माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इक्वल टू 0, वेयर ए बी सी आर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, FGH आर द कोफिशिएंट ऑफ, है ना, वाई जेड जेड एक्स और एक्स वाई, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो इसको ना हम शॉर्ट फॉर्मेट में ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज ऐसे लिख सकते हैं, देखो AHG, है ना, AHG BFFC ये इक्वल टू 0, ठीक है, ये होता है, इसको ऐसे लिख सकते हो, सोल्व करके देख लो ये आएगा, ठीक है। और एंगल बिटवीन जो प्लेन्स मिलेगा ना, एंड एंगल बिटवीन प्लेन इज प्लेन्स, वो ये मिलेगा आपको, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2 टाइम्स ऑफ F स्क्वायर प्लस G स्क्वायर प्लस H स्क्वायर माइनस BC माइनस CA माइनस AB, ओके, अपॉन में ये होता है, क्या होता है, A प्लस B प्लस C, ये होती है कंडीशन, ठीक है। थीटा ऐसा निकल जाता है, ठीक है। और 2 प्लेन्स परपेंडिकुलर कब होते हैं, 2 प्लेन्स, ये जो 2 प्लेन्स है जहाँ हम बात कर रहे हैं अभी, 2 प्लेन्स आर परपेंडिकुलर इफ A प्लस B प्लस C इक्वल टू 0, है ना। कहने का मतलब क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ बी वाई स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है A, कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर है B, कोफिशिएंट ऑफ जेड, है ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है A B C। अगर ये 0 हो जाए ना तो हम कहेंगे 2 प्लेन आपस में परपेंडिकुलर है, समझे। अगर मान लो सेकंड डिग्री की इक्वेशन दिए कि परपेंडिकुलर है कि नहीं, तो यहीं से चेक कर सकते हैं, A प्लस B प्लस C अगर 0 आ गया तो परपेंडिकुलर है, ठीक है। और ये पेयर ऑफ प्लेन कब रिप्रेजेंट करेगी, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, है ना, AHG BFFC, इसका डिटरमिनेंट लोगे, अगर 0 आ जाए तो हम कहेंगे ये पेयर ऑफ प्लेन को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। और जो एंगल बनेगा इनके बीच का, अगर ऐसा इक्वेशन दिया है तो जो भी ये कैसे निकालोगे, F कैसे निकालोगे, यहाँ जो भी वाई जेड का जो भी कोफिशिएंट दिया होगा ना उसको आधा कर देना बस, वाई जेड का जेड एक्स का और एक्स वाई का जो भी कोफिशिएंट दिया होगा उसको आधा करके स्क्वायर करते जाना, F स्क्वायर प्लस J स्क्वायर प्लस H स्क्वायर आ जाएगा। माइनस क्या करोगे, ये ABC लिखोगे ना, ABC, ये जो आपका ABC होता है ना, तो कुछ नहीं करना, माइनस में AB BC C है, ठीक है, ये कोफिशिएंट ये मल्टीप्लाई करके निकाल लोगे, अपन में इनको जोड़ भी दोगे, A प्लस प्लस से ये आपका थीटा निकल जाता है। ये याद करेंगे तरीका मैंने बताया, ठीक है, बस ऐसे ही करना था। अब हम आपको ना अगले वीडियो में बताएंगे, क्या बताएंगे कि कोई इक्वेशन दिया होगा, बताओ कि भैया ये पेयर ऑफ प्लेन को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो 2 पेयर ऑफ प्लेन होंगे, पेयर ऑफ प्लेन जो है ना, उन दोनों प्लेन के बीच का एंगल भी बताओ, तो हम उसको सोल्व करेंगे, ठीक है। अलग अलग मेथड से है, बहुत सारे तरीके हैं। फिर इसके बाद हम अगला चैप्टर करेंगे स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। प्लेन हम इतना ही बहुत है प्लेन, ठीक है। उसके बाद हम स्ट्रेट लाइन करेंगे, ठीक है, ठीक है भैया। अगले वीडियो में स्ट्रेट लाइन स्टार्ट कर देंगे, बस इतना ही है, ज़्यादा इधर उधर नहीं है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन स्टार्ट कर देंगे, जो कि 11th और 12th में भी करते हो आप लोग, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, डाउट पूछ सकते हो कमेंट में, ठीक है ना, ठीक है, ओके, धन्यवाद। मेरा बस इनिशिएटिव ये रहता है कि यार मतलब चीज़ें डिलीवर हो अच्छे तरीके से, आप लोगों के पास जो मेरा नॉलेज है वो पहुंच जाए, आप चीज़ को समझ सको अच्छे से, है ना। बस मेरा ये वो मुद्दा रहता है कि भाई आप समझ पाओ बस, ठीक है। बाकी तो मैं भी देखो एक तरह से रिवीजन ही कर रहा हूँ मैथमेटिक्स का, ठीक है। जहाँ मुझे डाउट होता है वहाँ पे मैं भी थोड़ा मंथन करता हूँ, ऐसे ही आपको डाउट आए मेरे वीडियो से, अगर समझ में ना आए तो खुद भी मंथन करना, ठीक है। हालांकि मैंने ऐसा कोई डाउट छोड़ा नहीं है कि आपको समझ में ना आए, ठीक है, क्योंकि मैं तो रिवीजन कर रहा हूँ, मैं तो सिलेबस कर चुका हूँ, मैं बस रिवीजन कर रहा हूँ, और रिवीजन इस तरीके से कर रहा हूँ कि आपका फ़ायदा हो, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। ओके जी, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।